हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरी स्टोरी कैसी लगती है। तो ठीक है, चलिए फिर आज इस स्टोरी के सेकंड पार्ट को मैं स्टार्ट करती हूँ। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वीन एंड पांगजी दोनों आ चुके थे एक रेस्टोरेंट में, जहाँ पे कुरैन ने उन दोनों को भेजा था रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए, एक कैंडल लाइट डिनर के लिए। तो वो लोग दोनों आ चुके थे और टेबल के ऊपर शांतिपूर्वक बैठे हुए थे। इन दोनों ने खाना भी ऑर्डर कर लिया था, बस साइलेंट थे बहुत ज़्यादा ही। वीन बस सोच रहा था कि उसे कुछ बात करनी चाहिए, क्या बात करे। हाँ, उसने तो उन दोनों के बीच में सब कुछ मैसी कर दिया है पहले से ही, अब बात क्या ही करे। विंग को समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए वो वांगजी को देखता है और कहता है कि वांगजी। वांगजी कहता है विंग कहता है मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। वांगजी कहता है कि हाँ, हम यहाँ पे हैं, इसका मतलब कुछ तो बात होगी। विंग कहता है ऐसा नहीं है। तो वांगजी कहता है क्या कहना चाहते हो, कि तुम मुझसे बात नहीं करना चाहते हो। विंग कहता है ऐसा नहीं है, तुम गलत सोच रहे हो। वांगजी कहता है ठीक है, तुम्हें जो बोलना है वो बोलो। तो विंग जस्ट उसे देखते हुए कहता है कि मैं बस ये कहना चाहता था कि वो उस दिन जो मैंने कहा था। वांगजी कहता है किस दिन। विंग कहता है फर्स्ट नाइट, मतलब शादी वाले वो दिन। वांगजी कहता है तो विंग कहता है कि उस नाइट को मैंने जो भी कहा था तुम्हें, वो आई एम सॉरी। वांगजी कहता है व्हाट। विंग कहता है आई नो, मुझे तुमसे वैसे बात नहीं करना चाहिए था। वांगजी कहता है तुमने अब तुम्हारे दिल में जो बात थी तुमने वो बोल दी है और कोई अलग बात नहीं है। तो वांगजी ऐसे कहता है। विंग कहता है हाँ बट एक्चुअली मैं किसी से प्यार करता था। वांगजी जैसे अपनी मुट्ठियों को कस लेता है और कहता है कि हाँ, तुमने पहले बता दिया है। विंग कहता है बट उसने मेरे भरोसे को तोड़ा है। तो वांगजी कहता है ओके। विंग कहता है मेरी आंटी ने उसे कुछ कुल मिलाकर 7 लाख रुपए दिए एंड उसने 7 लाख रुपए के लिए मेरे प्यार को भुला दिया, मुझे भुला दिया। तो विंग जिस वांगजी जो था ना, विंग को देखने लगता है। विंग कहता है सच में कोई अपने प्यार को इस तरह से बेच देता है पैसों के लिए? क्या कोई अपने प्यार को भूल जाता है? मुझे सच में समझ में नहीं आता। विंग ऐसे कहता है तो वो वांगजी को देखता है। वांगजी कहता है कि ओके। विंग कहता है हाँ। वांगजी कहता है तुम क्या चाहते हो मुझसे? विंग कहता है कि एक्चुअली मैं चाहता हूँ कि हम दोनों, मतलब हमारी शादी को एक होता है ना कि एक चांस दे। वांगजी उसे देखता है और कहता है कि क्या तुम मुझे रिप्लेस करना चाहते हो? विंग कहता है हाँ, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं। वांगजी कहता है शायद इस वक्त पे तुम्हारा दिल टूटा हुआ है उस इंसान के लिए, एंड देन उस इंसान की जगह तुम मुझे देना चाहते हो। विंग कहता है ऐसा ऐसा। वांगजी उससे देखने लगता है, उसकी आंखों में देखता है और कहता है ऐसा बोलना भी मत कि ऐसा नहीं है करके, साफ साफ पता चल जाता है। विंग कहता है आई एम सॉरी बट ऐसा नहीं है, मैं सच में अभी मैं एक मौका देना चाहता हूँ। तो वांगजी कहता है ठीक है, अगर इतना ही एक मौका देने का तुम्हारा इरादा है तो एक काम करो। विंग कहता है क्या? तो वांगजी कहता है पहले खुद को यहाँ पे एक्सेप्ट करना सीखो, खुल के अपनी बातों को रखना सीखो, बस एक कोने में जाकर बैठकर सिमटते मत रहो, समझे? तो विंग कहता है तो वांगजी कहता है देन खाना आ चुका है, खाने को एंजॉय करते हैं। ऐसे करते वांगजी एंड विंग दोनों खाना खाने लगते हैं। विंग खाते हुए वांगजी को देख रहा था। बहुत सारे लोगों के मुंह से सुना था कि वांगजी कोल्ड है, ऐसा है वैसा है, बट विंग को ऐसा कुछ भी फील नहीं हो रहा था। वांगजी बिल्कुल नॉर्मल लोगों की तरह ही बिहेवियर रखता है, कोई इतना भी कोल्ड नहीं रख रहा था। विंग के साथ बात भी कर रहा था, इसलिए विंग जो समझ नहीं पा रहा था कि लोग जो बोलते हैं वो सही है या जो वो देख रहा है वो सही है। विंग इसलिए वांगजी को देखते हुए खाना खा रहा था। वांगजी कहता है ऐसे देखोगे खाना मुंह में जाने की बजाय नाक में ना चला जाए। विंग ये सुनने के बाद वो वांगजी को देखता है, उसे प्रोसेस करने में टाइम लगता है। विंग कहता नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। विंग ऐसे कहता है जिसके कारण वांगजी बस स्माइल करता है। विंग वांगजी के स्माइल को देखता है और जस्ट कहता है कि तुम मजाक कर रहे थे? तो वांगजी कहता है ऑफ कोर्स मैं मजाक ही कर रहा था। विंग बस एक छोटी सी स्माइल करता है एंड देन कहता है कि ओके ठीक है। ऐसे विंग कहता है। देन उसके बाद वो वांगजी को देखते हुए कहता है कि मैं ना बस एक बात सोच रहा था। तो वांगजी कहता है विंग कहता है मैंने तुम्हें इतनी सारी बातें कही, तुमने मुझे उस दिन कुछ कहा क्यों नहीं? हाँ, हम दोनों की तो शादी हो चुकी थी, तुम मुझे फोर्स भी कर सकते थे। वांगजी कहता है कि ऑफ कोर्स मैं कर सकता था, एक माफिया क्या करते हैं? तुमने ही तो कहा था माफिया बस यही तो कर सकते हैं।
और मैं भी यही करता तुम्हारे साथ, है ना? विंग कहता है आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, मैं बस वो उस टाइम पे डरा हुआ था इसलिए मैंने वो बोला था। वांग जी कहता है तुमने सही तो बोला था, और शायद अब तुम्हें लगता है कि मुझे वही करना चाहिए था। इससे करने से क्या हो जाता? तुम्हारे नज़र में मेरा इज्जत बढ़ जाता, या कोई कोई और चीज़ हो जाने वाली थी। तो वांग जी ये कहता है ना, तो वीक उसे देख आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, ये मेरी गलती है, मुझे इस तरह का सवाल नहीं पूछना चाहिए था। आई नो, मुझे पता है ये तुम्हारी गलती। आ, आ, वो विंग कहता है कि विंग कहते हुए चुप हो जाता है। वांग जी कहते हैं चलो कोई ना, शांत हो जाओ, ठीक है, खाना खाने पे ध्यान देते हैं। और वो लोग खाना खा लेते। खाना खाने के बाद वो बाहर आते। बाहर आने के बाद वांग जी और विंग फिर से कार में आ चुके थे एंड कार चल पड़ी थी, जहाँ पे विंग वांग जी को देखे जा रहा था, बट वांग जी का कोई रिस्पॉन्स नहीं था। हमारे विंग के लिए स्पेशली तो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं था। घर पे पहुंचने के बाद वांग जी और विंग कमरे में आ चुके थे, जहाँ पे वांग जी अपने कमरे की तरफ जा रहा था, जो उसका दूसरा कमरा था। तो विंग कहता है कि एक्चुअली अगर हम अपने रिश्ते को एक मौका ही दे रहे थे तो मुझे नहीं लगता है कि हमें एक साथ अपने कमरे में रहना चाहिए। तो विंग की ये बात सुनने के बाद वांग जी जस्ट उसे देखते थे, तुम श्योर तो हो ना, मुझे जैसे खड़ूस रूड अकड़ू इंसान के साथ तुम रहना पसंद करोगे? विंग कहता है ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। वांग जी कहता है कि ठीक है, मैं आ जाऊँगा। विंग कहता है ओके। देन उसके बाद विंग अपने कमरे में आ जाता है। कमरे में आने के बाद जस्ट कहता है कि हाँ शींग, मैं तुम्हें सच में भूल जाऊँगा, तुम एक नंबर के बास्टर्ड हो, सच में एक एसोल हो, जस्ट पैसों के लिए बिक गए और कुछ नहीं। ऐसे कहते हुए विंग जस्ट बोलते हुए चेंज हो जाता है नाइट सूट को पहनकर, बस बेड पर लेटने ही वाला था कि तभी उसे दरवाजे पे नॉक की वॉइस आती है। इसलिए विंग जस्ट जाता है और दरवाज़ा ओपन कर, तभी उसे वहाँ पे लांजान नजर आता है। लांजान जो उसके सामने व्हील चेयर के ऊपर बैठा था, उसके पीछे एक जो सर्वेंट थी, जहाँ पे लांजान कहते हैं हे विंग। विंग कहता हाय, तुम यहाँ इस वक्त पे? लांजा कहता मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। विंग कहता है किस लिए? तो लांजा कहता है कि वो एक्चुअली ना मैंने कुछ बनाया था। विंग कहता है क्या? तो लांजा कहता है एक गेम। विंग कहता है व्हाट, तुमने गेम बनाया? तो लांजा कहता है कि हाँ, तुमने उस दिन कहा था ना कि ये गेम बोरिंग है करके, तो इसलिए मैंने एक गेम डेवलप किया है और मैंने सोचा कि मैं पहले तुम्हें दिखा दूँ। विंग कहता है सीरियसली? तो लांजा कहता है हाँ, ये फ़नी भी होगा और तुम्हें मज़ा भी आएगा। विंग कहता है तुमने कैसे? लांजा कहता है ऑफकोर्स लैपटॉप से। तो विंग कहता है बट तुम्हें कैसे क्या आता है? तो लांजा कहता तुम्हें क्या लगता है विंग, मुझे कुछ भी नहीं आता, मैं घर में बैठा रहता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे कुछ भी नहीं आता। विंग कहता है ऐसी ऐसी बात नहीं है, बट लांजा कहता है तुम देखना पसंद करोगे? मैं कब से एक्साइटेड हूँ कि मैं तुम्हें ये दिखाऊँ करके। तो विंग कहता ऑफकोर्स ऑब्वियसली मैं देखना ज़रूर पसंद करूँगा, चलो आ जाओ अंदर। और सर्वेंट अंदर लेके आता है, जिसके बाद लांजान लैपटॉप को सामने रखते हुए उस गेम को ऑन करते हुए कहता है कि ये लो तुम खेल कर देखो। विंग कहता है ओके, एंड देन विंग उस गेम को खेलने लगता है और खेलते हुए लांजा को देखते हुए कहता है कि सीरियसली ये तो एक प्रोफेशनल इंसान ने, एक आईटी इंजीनियरिंग ने जैसे गेम बनाया ऐसे लग रहा है। तो लांजान जस्ट कहता है कि बट ये मैंने बनाया है। विंग कहता है हाँ बट मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा है, तुमने कहीं किसी को ऑर्डर तो नहीं दिया था ना? लांजा कहता नहीं, मैंने पूरा काम किया दिन भर। जब अंकल ने बताया कि तुम दोनों डिनर पे जा रहे हो ना, उससे पहले मैंने काम करना स्टार्ट कर दिया था, बस इतना था ना कि मैंने तुम्हें बताया नहीं था, बट आज बता रहा हूँ। विंग कहता ओ माय गॉड सीरियसली लांजान, तुम ना सच में परफेक्ट हो। ऐसे कहते विंग जल्दी जल्दी उस गेम को कहते ओ माय गॉड ये तो बहुत मज़ेदार है, सच में यहाँ पे क्विज भी आ रहे हैं, क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं, इंटरेस्टिंग है, तुमने चारों चीज़ों को मिलाकर इस गेम को बनाया लगता है। तो लांजा कहता है हाँ, हर लेवल के बाद एक यूनिक क्वेश्चन होगा जो हमारे जो माइंड सेट को जो है ना डेवलप करने में मदद करेगा। तो विंग कहता तुमने कितने क्वेश्चन ऐड किए? तो लांजा कहता कि सच कहूँ तो जो भी हो। तो विंग कहता ओके, एंड लेवल्स? तो लांजा कहता है एक हर लेवल के बाहर एक लेवल पूरी हार्ड होती जाएगी एंड हमें कुछ फ्रूट्स के नाम भी गेस्ट करने होंगे। तो विंग कहता ओ माय गॉड, एक छोटे बच्चों की तरह भी है एंड एक अडल्ट की तरह भी है। तो लांजा कहता है कि ऑफ कोर्स तुम्हें पसंद आया? विंग कहता है हाँ। तभी वांग जी उस कमरे में आ चुका था। वांग जी उस कमरे में आने के बाद वो देखता है और कहता है यहाँ क्या चल रहा है? तभी लांजा कहता है भाई आप आ गए, मैं बस विंग को गेम दिखा रहा था, आज मैंने गेम बनाया है। तो वांग जी कहता है सीरियसली लांजान, इस टाइम पे तुम्हें ऑफिस के काम में ध्यान देना चाहिए, गेम्स बनाने में नहीं। तो लांजा कहता भाई मैं ऑफिस के काम में ध्यान तो देता हूँ, तो क्या मैं अपने गेम बनाने में ध्यान नहीं दे सकता? वैसे भी विंग को ये गेम बहुत ज़्यादा पसंद आया है ना विंग? विंग कहता है हाँ सीरियसली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, एंड देन थैंक यू सो मच, मुझे इंस्टॉल करने के लिए लिंक भेज देना। वो कहता है कि हाँ विंग तुम प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर पाओगे। विंग कहता क्या सीरियसली? लांजा कहता है हाँ, मैंने सोचा कि इसे अगर ये गेम तुम्हें पसंद आए इसलिए इसका मतलब ये होगा कि बहुत सारे लोगों को पसंद आएगा, तो इसलिए मैं इसे प्ले स्टोर के ऊपर अपलोड करूँगा। तो विंग कहता बट तुम इतना सब कुछ क्यों करोगे?
तो लांजा कहता क्या मतलब है विंग, क्या मैं नहीं कर सकता? विंग कहता हाँ ऑब्वियसली तुम कर सकते हो, ये तुम्हारा चॉइस है। बट लांजा कहता है विंग डार्लिंग, विंग सॉरी डार्लिंग नहीं है, विंग ऐसे ऐसे मत सोचो तुम, ठीक है। एंड देन ठीक है मैं तुम दोनों को डिस्टर्ब ना करते हुए चलते चलो। लूसी कहती कि ठीक है। एंड लूसी लांजान को धक्का देकर बाहर लेके जाने लगती है। लांजान जाते कहते गुड नाइट ऐसे कहते हैं। विंग भी कहता है कि गुड नाइट। लांजान वांगजी भी कहता है गुड नाइट। एंड लांजान के जाने के बाद वांगजी दरवाजे को बंद कर देता है और अब ऑकवर्ड साइलेंस हो चुकी थी। विंग बस वांगजी की तरफ देखते कहता हाँ यहाँ आ जाओ ऐसे कहता है, जहाँ पे वांगजी जो चुपचाप से वहाँ पे आकर बेड पर लेट जाता है। एंड विंग भी लेट चुका था। विंग एंड वांगजी दोनों बेड पर लेटे हुए थे। वांगजी बस एक छोटी सी स्माइल करता है एंड देन स्माइल करते हुए जस्ट विंग को देखता है और कहता है कि ज़्यादा नर्वस मत हो, मैं ऐसा वैसा कुछ नहीं करने वाला। हाँ मानता हूँ कि मैं एक माफिया हूँ, मैं क्रूअल तरीके से बहुत कुछ कर सकता हूँ, बट मैं नहीं करने वाला। विंग कहता है अरे तुम तो बस तुम मुझे ताने मार रहे हो बार बार। तो लांजा कहता है ऐसा, वांगजी कहता है कि ऐसा तो नहीं है, मैं तुम्हें ताने नहीं मार रहा, बस बता रहा हूँ। विंग कहता है आई एम सॉरी, मुझे तुमसे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था कि तुम माफिया और तुम कुछ भी कर सकते हो करके, आई एम सॉरी। वो कहता है कि ओके मैं समझ गया, ऐसे वो कहता है। एंड देन उसके बाद हम विंग को देखते हैं जहाँ पे विंग बेड पर लेट चुका था, हमारा वांगजी भी आकर लेट चुका था। लाइट बंद कर देता है जिसके बाद ऑकवर्ड साइलेंसिंग थी। बस उन दोनों की सांसों की वॉइस उस कमरे में आ रही थी और ठंडी ठंडी हवा एसी से आ रही थी। जहाँ पे वांगजी जो विंग की तरफ देखता है और कहता है कि वैसे वो कौन था जिसने तुम्हें चीट किया? विंग कहता हाँ। तो वांगजी कहता हाँ बस पूछ रहा हूँ, मुझे जानना था। तो विंग कहता उसका नाम शींग है, कॉलेज फ्रेंड, हम कॉलेज में साथ में पढ़ते थे। देन मुझे बस उससे प्यार हो गया एंड मैंने उसके साथ बहुत सपने देखे थे। यू नो ना, मतलब जब हमें पहला प्यार होता है तो हम बहुत सपने देखते हैं कि उससे शादी करेंगे, एक अच्छा सा घर होगा प्यारा सा, बहुत कुछ सपने देखते हैं ना। वही सपने मैं उसके साथ देखता था, बट अब वो सपने टूट गए। उन सपनों का क्या ही फ़ायदा जो टूट गए, है ना। तो वांगजी कहता है ओके वो सपने टूट गए उसके साथ रहने के, बट मेरे साथ भी रहने के बहुत सारे सपने बना सकते हो। विंग कहता हाँ। वांगजी कहता ऑफ कोर्स, क्या तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहते? विंग कहता है कि नहीं अब तो तुम्हारे साथ ही रहना होगा, हम क्योंकि हमारी शादी हो चुकी है। वांगजी कहता है इसका मतलब ये तुम्हारे लिए बंधन जो है हम दोनों की शादी का, ये मजबूरी है? विंग कहता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। वांगजी कहता है क्योंकि जहाँ तक कि तुमने बताया था तुम्हारी आंटी ने तुम्हें फोर्स किया है ना। तो विंग कहता है तो वांगजी कहता है तो ये बंधन तुम्हारे लिए एक तरह से एक बेड़ी ही हुआ ना, जहाँ पे तुम बंद कर रहना नहीं चाहते। तो विंग कहता है ऐसी कोई बात नहीं, मैं एडजस्ट कर लूँगा। वांगजी कहता है कि हाँ तुम एडजस्ट कर लोगे, बट क्या तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट इस चीज़ को एडजस्टमेंट कर पाएगी? तो विंग कहता है वक्त के साथ सब कुछ सीख जाते हैं इंसान। वो कहता है कि अच्छा इसका मतलब क्या तुम हर बार वक्त के साथ बहुत सारी चीज़ें सीख चुके हो? विंग कहता है कि हाँ बहुत सारी चीज़ें, और इसलिए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वांगजी कहता है कि ठीक है ऐसा ही है तो फिर ठीक है, चलो रिश्ते को फिर से स्टार्ट करते हैं, फिर से एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो विंग कहता है हाँ। वांगजी कहता है ऑब्वियसली शादी वाले वो मेसी रात के बाद हम दोनों ने एक दूसरे को अच्छे से इंट्रोड्यूस भी नहीं किया था, एक दूसरे के बारे में ठीक से जानते तक नहीं है हम लोग, तो इसलिए मेरा नाम लान वांगजी है। यहाँ पे सभी लोग मुझे एक माफिया के तौर पे जानते हैं, जैसे कि तुमने भी गेस ही कर लिया था, बट मेरा एक और रूप है जहाँ पे मैं बिज़नेस करता हूँ, और तुम मेरी फैमिली के बारे में जान ही गए होगे। शीचान बिज़नेस करते हैं और उस शीचान का बॉयफ्रेंड है, वो है मिंग्याओ। मेरे अंकल शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते रहते हैं, तुम्हें तो पता चल ही गया होगा। एंड देन मेरा भाई, मेरा ट्विंस ब्रदर लांजान, वो व्हीलचेयर के ऊपर है, एक एक्सीडेंट में उसने अपने पैरों को खो दिया, बट कोई ना। तो विंग कहता ओह एक्सीडेंट? वो कहता कि अब तुम्हारी बारी, तुम बताओ। विंग कहता मैं अपने अंकल और आंटी के साथ रहता था, आंटी बस मेरा इस्तेमाल करती थी, देन उसी का फ़ायदा उठा के अब तुम देख सकते हो इस्तेमाल करते हुए मेरी तुम्हारे साथ शादी करवा दी। बस उनको बिल्कुल पसंद नहीं आया कि मैं किसी से प्यार करता हूँ करके। एक्चुअली मुझे मेरे आंटी ने कभी फोर्स नहीं किया किसी चीज़ के लिए, पर जब मैंने उनके सामने हैप्पीली अपने प्यार का इजहार किया, बताया, उसके बाद उनका माइंड सेट ही चेंज हो गया।
तो वांग जी कहता अच्छा ठीक है, और कुछ बताने लायक है? तो विंग कहता नहीं। तुम्हारा? तो वांग जी कहता नहीं। तो विंग कहता तो तुम माफिया कैसे बने? तो वांग जी जस्ट कहता है कि माफिया कैसे बना? तो विंग कहता तो वांग जी बस एक स्माइल करता है और उठकर बैठ जाता है, लाइट्स को ऑन करते हुए कहता है कि रियली तुम जानना चाहते हो, बहुत खूंखार स्टोरी है। विंग कहता खूंखार? तो वांग जी कहता तो विंग कहता तो बताओ मुझे। तो वांग जी कहता है कि लांसान मेरा भाई, वो भी हमारी तरह चल सकता था। पता है हम दोनों बेस्ट है एक दूसरे के लिए, हर चीज़ों में परफेक्ट थे, जो चाहे मर्जी में आता था हम वो करते थे, कोई रोकने वाला नहीं था, कोई टोकने वाला नहीं था। तो हम बिज़नेस करते थे, नॉर्मल लोग बिज़नेस से ही स्टार्ट करते हैं। हमने भी एक छोटा मोटा बिज़नेस स्टार्ट किया, उसे बड़ा बनाया, एंड देन कुछ माफियाज ने हमें वार्न करना स्टार्ट कर दिया, धमकियाँ देने लगे कि हमें इस बिज़नेस का कुछ 20% चाहिए करके ऐसे बोलने लगे, एंड हमें बहुत सारे थ्रेट देने लगे, यहाँ तक कि अजीब अजीब सी हमलाएँ होने लगी, अजीब अजीब से हरकतें होने लगी हमारे ऑफिस में। कभी स्टाफ को कुछ हो जाता या उनको भी किडनैप कर लेते या कुछ ना कुछ हो जाता, उनको डराया जाता, धमकाया जाता, ये चीज़ें हो रही थी। मुझे लगा कि सब कुछ यहाँ तक ही रुक जाएगा, ज़्यादा नहीं होगा। हमने पुलिस कंप्लेंट करने की कोशिश की, बट पुलिस वाले भी उनके ही काबू में थे। वो क्या करते, उन्होंने कुछ भी नहीं किया, बस पैसे खाकर चुप रहे। फिर हमारी कंपनी जैसे जैसे ग्रो हो रही थी वैसे वैसे हमारे दुश्मन बनने लगे, एंड देन वो जो माफिया थे उन लोगों ने डायरेक्टली मेरे भाई को किडनैप कर लिया और हमसे कहा कि हमें अब 50% पार्टनरशिप चाहिए, वो भी हमारी कंपनी में। हमने उन्हें साफ साफ मना कर दिया, यहाँ तक कि मेरा भाई लांसन ने भी उनके मुंह पे ही बोला कि ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि हमने पूरे मेहनत से ये सारी चीज़ें एम्पायर को खड़ा किया था इसलिए। बट वो लोग बहुत कमीने निकले, बहुत ज़्यादा ही। मेरे भाई लांसन को उन लोगों ने फेंक दिया। विंग दा हाँ मतलब, वो कहता कि मतलब यह है कि उसने मेरे भाई को जस्ट चलती हुई गाड़ी से फेंक दिया, एंड देन पीछे जो कार आ रही थी वो कार लांसान के पैरों से ऊपर से गुजर गई। फिर कहता व्हाट, ये लांसान के पैरों से वो गुजरने के बाद बस लांसान वहाँ तड़प गया, एंड देन उसके बाद लांसान कभी चल नहीं पाया। और इस चीज़ का बदला लेने के लिए मैं माफिया बना, उन सबको ख़त्म कर दिया। एंड सबको ख़त्म करने के बाद उन लोगों ने मुझे माफिया डिक्लेयर कर दिया। जो माफियाज थे उन लोगों को मैंने ख़त्म किया, इसलिए सब लोगों ने मुझे माफिया डिक्लेयर कर दिया, एंड देन तब से मैं माफिया बना। एंड अच्छे लोगों के साथ मैं अच्छा हूँ और बुरे लोगों के साथ बहुत शैतान हूँ, इसलिए लोग मुझसे डरते हैं, मेरे कोल्ड और ऐसे घबराते हैं। मेरी नज़र अगर उनके ऊपर पड़ गई तो मैं उनका पूरा काला चिट्टा निकाल कर फेंक देता हूँ और उन्हें इतना तड़पाता हूँ कि वो लोग मुझसे मरने की भीख मांगेंगे, बट कभी भी मैं उन्हें मरने नहीं दूंगा। विंग ये सुनने के बाद उसका थोड़ा सा बॉडी कपाता तो है, बट विंग कहता ओके ओके, तो लांसन क्या कभी चल नहीं सकता? तो वांग जी कहता एक्चुअली चल तो सकता है, उसका ऑपरेशन हो चुका है। ऑपरेशन होने के बाद उसे बहुत बार होता ना वॉक करने के लिए डॉक्टर ने कहा है, बट उसे बहुत तकलीफ़ होती थी, इसलिए उसने हार मान ली। इसलिए वो कोई भी वॉकिंग नहीं करता, वो चलता ही नहीं है। उसने उस व्हील चेयर को ही अपना घर समझ लिया है, इसलिए वो व्हील चेयर के ऊपर ही हमेशा रहता है और उसी को अपना घर मानता है और कुछ भी नहीं। इसके अंदर इसके अलावा कोई भी चेंजेस नहीं है, वो हमेशा से उस व्हील चेयर पर ही रहना चाहता है। विंग कहता है तो तुम्हें उसे बोलना चाहिए था फिजियोथेरेपी या कुछ कोई चीज़ों के लिए, ज़्यादा तो मुझे पता नहीं है, बट फिर भी। तो वांग जी कहता है तुम्हें क्या लगता है मैंने कुछ बोला नहीं होगा या अंकल ने कुछ बोला नहीं होगा? हाँ, हम सब ने लांसान को बहुत समझाने की कोशिश की, बट लांसान ने मना कर दिया। वो ये सब कुछ करना ही नहीं चाहता है, वो जैसा है वैसा ही ठीक है, वो ज़्यादा तकलीफ सहना ही नहीं चाहता था, इसलिए उसने उस व्हील चेयर को ही अपना समझ लिया है और कुछ नहीं है। विंग कहता ठीक है। तो वांग जी कहता एंड देन अब सो जाते हैं, क्योंकि मेरी कहानी ख़त्म हो चुकी है एंड शायद तुम्हें नींद भी आ रही होगी। विंग कहता ऐसा नहीं है। वांग जी कहता है बट सोने का वक्त हो चुका है तो नींद ले लेते हैं पूरी। ऐसे करते वांग जी लाइट को बंद कर देता है, देन अपनी आंखों को बंद करके लेट चुका था। विंग कहता हाँ लांसान के पैर ऐसा हुआ था, बट शायद मैंने अलग ही सुना था क्या? विंग यही सोच रहा था। विंग कहता है कि हाँ छोड़ो मुझे क्या करना है, और विंग भी सो जाता है। अब हम सुबह का सीन देखते हैं। सुबह सुबह हमारा वांग जी उठने के बाद फ्रेश होकर जल्दी जल्दी वहाँ से जा रहा था। विंग उठ चुका था, उठने के बाद वो वांग जी को जाते हुए देख तुम कहाँ जा रहे हो इतनी जल्दी?
तो वांग जी कहता मुझे काम है, बाद में मिलते हैं। ऐसे कहते वांग जी वहाँ से जा चुका था। विंग उसे जाते हुए देखता है। विंग भी उठकर ब्रश करने के लिए जाता है। ब्रश करते हुए बस सोची जा रहा था कि कल की बातें। विंग रात को जो भी वांग जी ने बताया था वो सारी चीज़ें सोचते सोचते वो ब्रश करते हुए नीचे आ जाता। ब्रश करते हुए नीचे आने के बाद वो इधर उधर देखता है अंकल जहाँ पे वो न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। तो विंग कहता है गुड मॉर्निंग अंकल। कुरैन कहता है गुड मॉर्निंग विंग। विंग ब्रश करते हुए यहाँ वहाँ मत घूमो। विंग कहता है क्यों? तो कुरैन कहता है क्योंकि लक्ष्मी घर में नहीं आएगी। विंग कहता है कौन सी लक्ष्मी अंकल? कुरैन कहता है मनी। विंग कहता है मनी मतलब? तो कुरैन कहता है अरे विंग पैसे की बात कर रहा हूँ, वो घर में नहीं आएंगे। विंग कहता है क्या मतलब है वो घर में नहीं आएंगे, तो वो कहाँ जाएंगे और वो मनी कौन है? तो कहता है कि विंग मतलब ये है कि मैं स्टॉक मार्केट में जब भी इन्वेस्ट करूँगा ना तो जो पैसा रहेगा ना वो घर में नहीं आएगा, क्या पता मेरा लॉस ना हो जाए। तो विंग कहता है मेरे ब्रश करने से क्या होगा? वो कहता है कि विंग प्लीज़। विंग कहता है ठीक है अंकल, मैं बस वो लांसा को देखने के लिए आता। वो कहते हैं अरे लांसान वो बाहर है, कुछ बनीज के साथ खेल रहा है। विंग कहता है ओ अच्छा। तो विंग जिस बाहर चला जाता है। बाहर जाने के बाद वो लांसा को देखता है। लांसान कुछ बनीज के साथ खेल रहा था, जहाँ पे लांसान अभी जो था ना नीचे बैठा हुआ था। विंग उसे देखता है, लांसान को देखता है जहाँ पे लांसान के पास वो बनीज अराउंड घूमते जा रहे थे और लांसान बस स्माइल करे जा रहा था। विंग जस्ट वहाँ आता कहते हैं हे गुड मॉर्निंग। लांसा कहता है ओ गुड मॉर्निंग विंग। और विंग कहता है ओ माय गॉड विंग तुम ब्रश करती हुई यहाँ पे आ गए। विंग कहता है हाँ हाँ क्यों क्या हो गया? तो लांसा कहता है कुछ नहीं बट क्यूट लग रहे हो। विंग कहता है हाँ। तो लांसा कहता है ऑफ कोर्स तुम्हारे मुंह जो फूला हुआ है एंड देन तुम ब्रश कर रहे हो तो सफ़ेद सफ़ेद तुम्हारे लिप्स के ऊपर लग रहा है, तो इसके कारण तुम बहुत क्यूट लग रहे हो एक बनी की तरह। विंग तो व्हाट मैम कोई बनी नहीं हूँ। तो लांसा कहता है देखो ना यहाँ पे कितने सारे बनी है और उसमें एक तुम भी बनी हो। विंग कहता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम गलत कह रहे हो। तो लांसा कहता है कि नहीं मैं कोई गलत चीज़ नहीं कहता, मैं सही कहता हूँ है ना बनीज। तो बनीज जस्ट विंग के तरफ जाने लगते हैं। विंग कहता है अरे अरे ये मेरे पास क्यों आ रहे? तो लांसा कहता है क्योंकि तुम मुझे पसंद आए इसलिए, वरना बनीज इतनी जल्दी किसी के पास नहीं जाते पता है। जब तक वो कंफर्टेबल नहीं हो तब तक वो किसी के पास नहीं जाते, और तुमने शायद से बातों से ही उनको कंफर्टेबल कर दिया। विंग कहता है ऐसी कौन सी मैंने बात कर दी, मैंने दो तीन बातें भी ठीक से नहीं की है और वो कंफर्टेबल हो गए। सीरियसली? वो कहता है कि हाँ हाँ सीरियसली वो कंफर्टेबल हो गए। विंग कहता है ठीक है। तो लांसन कहता है कि वैसे विंग कहता है लांसा कहता है तुम ब्रश करते हो बाहर क्यों निकले हो, क्या कुछ प्रॉब्लम है? विंग कहता है नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो कहता है कि अच्छा कोई प्रॉब्लम नहीं तो बट क्यों निकले हो बताना पसंद करोगे? विंग कहता है वो ना मैं एक बात सोच रहा था। वो कहता है कि क्या क्या सोच रहे थे तुम? तो विंग कहता है एक्चुअली यहाँ पे सारे लोग है ना, मतलब सभी लोग। तो वांग जी कहता है सभी लोग। तो विंग कहता है कि सभी लोगों को ये लगता है कि मैं कुछ करता नहीं हूँ। वांग जी लांसा कहता है व्हाट किसको लगता है, किसी को भी तो नहीं लगता है। तो विंग कहता है नहीं ऐसा मेरा ऐसा कहने का मतलब नहीं था। एक्चुअली मैं वांग जी को ढूंढ रहा था। वांग जी सुबह सुबह ही चला गया, क्या तुम्हें पता है वो कहाँ गया है क्यों गया है? वो कहता है ओ मतलब तुम अपने हस्बैंड की फ़िक्र कर रहे हो इसलिए यहाँ पे आए हो। तो लांसा कहता है ऐसे कहता है। तो विंग कहता है वो कहता है कि भाई तो अभी उनका कुछ मैटर था उसे सॉल्व करने के लिए गए। विंग कहता है ओके। देन उसके बाद विंग जैसे अपने कमरे की तरफ चला जाता है। देन लांसा पर जाते हुए देखता है एंड देन उसके बाद विंग कुछ टाइम के बाद फ्रेश अप होकर वो नीचे आता है। नीचे आने के बाद वो ब्रेकफास्ट टेबल पे ज्वाइन करता है। तो ब्रेकफास्ट टेबल पे वो लोग बैठे हुए थे, तभी हमारा वांग जी भी आ चुका था। वांग जी आने के बाद वो विंग के पास बैठ जाता है और उसके बाद वो लोग ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। जिसके बाद कुरैन जस्ट कहता है कि तुम्हारी कल जो रात का तुम्हारा डिनर था वो कैसा गया? तो विंग कहता अच्छा था अंकल। कुरैन कहता है कि ग्रेट, कुछ सुधार हुआ है या नहीं हुआ तुम्हारे रिश्ते में? तो विंग कहता है अंकल वो। कुरैन कहता है कि बोलो। तो विंग कहता है सब कुछ ठीक था अंकल। वांग जी कहता है कि हाँ हो गया अंकल, कुछ चीज़ें सॉल्व हो गई है। तो कुरैन कहता है ग्रेट, बस अब तुम दोनों के रिश्ते को आगे बढ़ा दूँ, बस यही मेरी कामना है। वैसे भी है ना लांसान, इन दोनों का रिश्ता आगे बढ़ गया तो अच्छा होगा ना? वो कहता है कि हाँ। तभी शीशान कहते कि अंकल मैं याव के साथ जो ना कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ। तो कुरैन कहता है कि ठीक है ठीक, तुम्हारे अभी यही तो दिन है घूमने फिरने के, तो जाओ जाओ याव के साथ जाओ ऐसे कहता है। जिसके कारण शीशान कहते हैं कि ठीक है, और शीशान वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद कुरैन कहता है मैं भी जा रहा हूँ अपने स्टॉक मार्केट को देखने के लिए। एंड विंग जस्ट उठते हुए कहता है कि हाँ हम भी चलते हैं। वांग जी जस्ट विंग को देखते कहता देन लांसा को देखते हुए लांसान मैंने कुछ फाइल सेंड किए थे तुम देख लेना। तो लांसा कहता ओके भाई ऐसे कहता है। देन विंग एंड वांग जी ऊपर जाते हैं। वांग जी ऊपर पहुँचने के बाद वो विंग को तरफ देखते हुए कहता है कि विंग कहता तो वांग जी
जस्ट कहता है कि मैं बस सोच रहा था। विंग कहता है क्या? तो वांग जी जस्ट विंग के करीब आता है, करीब आने के बाद विंग के हैंड को होल्ड करते हैं। विंग कहता है क्या क्या कर रहे हो? तो वांग जी कहता है आखिरकार मैं हूँ तो माफिया ही ना। तो विंग कहता है हाँ तो वांग जी कहता है सोचा एक बार फोर्स कर ही लूँ। विंग कहता है क्या क्या मतलब है? तो वांग जी कहता है क्योंकि तुम इतना सोचते ही हो कि मैं तुम्हें फोर्स करूँगा, तो मैंने आज सोच लिया कि मैं तुम्हें फोर्स कर ही लूँ, क्या ही फ़र्क पड़ने वाला है। विंग कहता है हाँ नहीं नहीं। वांग जी जस्ट उसे देखता है और विंग के हाथ को टाइटली होल्ड करे हुए रखता है। विंग कहता है क्या क्या कर रहे हो? नहीं 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 तुम ऐसा नहीं कर सकते। वांग जी कहता है क्यों? विंग कहता है तुमने कहा था कि तुम थोड़ा टाइम दोगे मुझे। तो वांग जी कहता है अच्छा तो टाइम ये सब के बाद भी तो दे सकता हूँ ना, क्या फ़र्क पड़ने वाला है। विंग कहता है बट वांग जी कहता है क्यों? क्या तुम्हें बस उस शींग के पास जाना है? शींग शींग के पास जाना है विंग तुम्हें? विंग कहता है नहीं नहीं ऐसा नहीं है। तो वांग जी कहता है तो मना क्यों कर रहे हो? विंग कहता है बट इतनी जल्दी, मतलब ज़्यादा दिन भी नहीं हुए हमें। तो वांग जी कहता है वक्त तो ऐसे ही बीत जाता है और समझने में तो साल बीत जाएंगे, तो साल बीतने से अच्छा होगा कि क्लोज आ जाए और मैं अपना माफिया का थोड़ा रोल भी कर लूँ जैसे कि तुम कहते हो। विंग कहता है सॉरी मैं नहीं कहूँगा फिर से। वांग जी उसे देखता है और उसे सीधा बेड पर जाकर पटक देता है। विंग कहता है नहीं 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 नहीं। वांग जी कहता है श्श, चुप रहो चुप रहो, तुम चाहते थे ना ये माफिया क्या कर सकता है, देखोगे। ऐसे कहते हुए जो ना वांग जी बस अपने बेल्ट को निकालता है, सीधा विंग के हाथों को बांधने लगता है। विंग कहता है ये क्या कर रहे हो? वांग जी कहता है अब ये माफिया जो भी करेगा तुम साफ साफ देख पाओगे। ऐसे कहते हुए विंग के हाथों को दोनों ऊपर बांध देता है। वांग जी बस उसे देख रहा था विंग को, एंड विंग के जस्ट शर्ट को फाड़ देता है। शर्ट को फाड़ने के बाद विंग जो था ना वो बस वांग जी को देखने लगता है। कहता है वांग जी कहता है क्या हुआ, डर लग रहा है? विंग कहता है हाँ। तो वांग जी कहता है माफिया लोग डराते ही है ना, जैसे कि तुमने कहा था डरा धमका के सारी चीज़ों को हासिल कर लेते हैं, तो आज मैं भी वही करूँगा, डरा धमका के चीज़ों को हासिल करूँगा। मतलब कि? विंग कहता मतलब कि? वांग जी कहता है तुम्हें। विंग उसे देखने लगता है और वांग जी बस विंग के कपड़ों को फाड़ कर विंग के नेक पे एक जोर से बाइट करता है। विंग जिससे चिल्लाता है और कहते हैं वांग जी कहता है विंग कहता है दर्द हो रहा है। तो वांग जी कहता है पेन होना तो बाकी है विंग, तुम्हें पता नहीं है ये माफियाज क्या कर सकते हैं। यू कॉल मी माफिया डैडी। विंग कहता है वो व्हाट? तो वांग जी कहता है यस बेबी यू कॉल मी माफिया डैडी। विंग कहता है हाँ। विंग जस्ट वांग जी को देखने लगता है। वांग जी बस जो था ना वो विंग के पैरों के बीच में आता है और विंग के पैंट को ज़बरदस्ती खींचने लगता है। विंग कहता है नहीं नहीं नहीं, बट वांग जी उसे देखने लगता है और तभी विंग को होता है ना एक किक जो महसूस होती है अपने बॉडी के अंदर, सडनली एक किक महसूस होती है। उसकी फर्स्ट फीलिंग उसके दिल में उस वक्त पे आती है जब वांग जी ने विंग के पैंट को खींच कर निकाल दिया था। तब विंग के अंदर उसकी फर्स्ट फीलिंग आती है। जो विंग वांग जी को देख रहा था, विंग का दिल तेज़ी से धड़क रहा था, वांग जी कैसे उसके पैंट को खींचते हुए निकाल रहा है, उसके बाद उसके ट्राउज़र को भी कैसे निकाल रहा है। विंग को शर्म आ रही थी बट उसका हार्ट बीट बहुत तेज़ था, तेज़, और वांग जी को देख रहा था हमारा विंग। वांग जी के फेस को, उसके हैंड्स को देख रहा था अपनी थाइस के ऊपर मूवमेंट करते हुए। देन वांग जी कैसे विंग के पैरों को स्ट्रेच करने की कोशिश कर रहा है, जहाँ पे विंग के पैर बहुत अकड़े हुए हैं। विंग अपने पैरों को देखकर वांग जी की तरफ देखता है, वांग जी कैसे कोशिश कर रहा है और विंग के अंदर वो फीलिंग्स बढ़ती चली जाती है। उसे किक लग रही थी उन फीलिंग्स के साथ, ऐसे लग रहा था कि एग्जैक्टली उसे यही तो चाहिए था ना। हाँ वो टच, वो उस टच को फील कर पा रहा था उसके बॉडी के अंदर, किक पे किक। इसके कारण विंग सडनली रिएक्ट करता है, मतलब विंग का लोअर पार्ट रिएक्ट करता है। और वांग जी जब देखता है कि विंग तो भाई पहले से ही हार्ड हो चुका है करके, तो वांग जी स्मक करते हुए कहता है कि देखो तुम तो पहले से मेरे लिए एक्साइटेड हो, मुझे लगा था कि तुम्हें एक्साइटेड होने में वक्त लगेगा और मुझे थोड़ी मेहनत करनी होगी, पर तुम तो एक्साइटेड हो। विंग ब्लश करता है इस चीज़ से, बट वांग जी बस विंग के बट होल में अपनी फिंगर को एंटर करा था और कहता है कि बट ये थोड़ी ना प्रिपेयर होगा, इसे तो हमें लूज़ करना होगा ना, एंड फिंगर तो बहुत काम आती है। ऐसे कहते हुए जो ना हमारा वांग जी जिस विंग के अंदर फिंगर को मूवमेंट करना स्टार्ट कर देता है और विंग जो था ना वो अपनी आंखों को टाइटली बंद करता है और विंग कहता है ओह ये चीज़ें मुझे अजीब लगनी चाहिए थी, बट मुझे ये इंटरेस्टिंग क्यों लग रहा है और मेरा दिल इतने तेज़ी से क्यों धड़क रहा है। हाँ ये किस तरह की फीलिंग्स है। हाँ ये सारी चीज़ें मुझे अच्छी लग रही है। हाँ ये मुझे अच्छा क्यों लग रहा है। शिट ये अजीब है। विंग यही सोच रहा था बट वांग जी ने सडन विंग के अंदर एंटर किया। जैसे ही एंटर किया तो विंग के मुंह से बस एक ज़ोर से मोहन निकला। बस ऐसे नहीं कि विंग चिल्ला रहा है, कुछ भी नहीं, उसे तकलीफ़ नहीं हुई, उसे एक्साइटिंग चीज़ लगी है। ये चीज़ उसके लिए एक्साइटिंग थी। विंग जस्ट
मौन करता है। वांग जी बस विंग की तरफ देखता है और विंग जस्ट टाइटली अपने हाथों को अंदर नाखून गड़ा देता है। एंड देन वांग जी उसे हिट करते हुए कहता है कि चिंता मत करो, ज़्यादा तकलीफ नहीं दूंगा, ठीक है। बट विंग को ये तकलीफ़ अच्छी लग रही थी। ऑफ कोर्स विंग को ये तकलीफ़ अच्छी लग रही थी। वांग जी जैसे जैसे हिट कर रहा था विंग को वो तकलीफ़ एक्साइटेड कर रही थी। उसका दिल तेज़ी से धड़क रहा था, उसके रोम 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 में होते ना झटके लग रहे थे, करंट दौड़ रहा था। विंग को नहीं पता ये चीज़ उसके साथ क्या हो रही है, उसे नहीं पता, बट ये चीज़ जो भी है उसे अच्छी लग रही है। हाँ उसे अच्छी लग रही है। विंग ने कभी अपने पार्टनर के साथ ऐसा कुछ किया तो नहीं है और उसे कभी उसके पार्टनर से ऐसा करंट कभी लगा भी नहीं है। बट वांग जी जब ये चीज़ें कर रहा है तब विंग के अंदर वो करंट दौड़ रहा है और उस करंट के अंदर से जो फीलिंग्स आ रही है विंग को महसूस हो रही है। इसके कारण विंग के चीक्स बंद कर रहे हैं। देन उसके मुंह से बस तेज़ी से मौन निकल रहा है, गहरी गहरी सांसें निकल रही है। बस वांग जी कुछ वक्त तक विंग को हिट करता रहता है। कुछ वक्त नहीं कहेंगे, उसे 40 मिनट कहेंगे एक राउंड करने के लिए। 40 मिनट के बाद वांग जी बस रिलीज़ होता है विंग के अंदर। जब विंग को वो वार्म लिक्विड अपने अंदर फील होता है, विंग बहुत गहरी गहरी सांसें ले रहा था। बट वो वांग जी को देख रहा था। अजीब सी निगाहें थी विंग की, ऐसे कि क्यों रुक गए हो, रुकने की क्या ज़रूरत थी, हाँ तुम जो कर रहे थे वो कंटिन्यू करो ना। विंग इस निगाहों से देख रहा था। वांग जी गहरी सी सांस लेता है। देन विंग की तरफ देखते विंग के धीरे धीरे बेली को सहलाने लगता है। बट विंग की आंखें बस वांग जी के ऊपर थी। वांग जी कहता है क्या हुआ, तकलीफ हो रही है क्या। विंग जस्ट कहता है वो वांग जी कहता है क्या। विंग कहता है नहीं मुझे कोई तकलीफ नहीं हो रही है, क्या तुम अब रुक जाओगे। वांग जी कहता है हाँ। और वांग जी समझ नहीं पाता ये विंग का सवाल है या ये कहना चाहता है कि रुक जाओ। तो वांग जी कहता है कि अगर तुम कहोगे तो नहीं और मैं चाहूँगा तब। तो विंग कहता मतलब। तो वांग जी कहता है अरे एक राउंड से किसका पेट भरता है, और ऊपर से एक माफिया हो, माफिया को तो बहुत सारे राउंड चाहिए रहते हैं। विंग कहता है मतलब कि तुमने बहुत सारे लोगों के साथ ये सब किया। वांग जी कहता है बिल्कुल भी नहीं, मैं माफिया हूँ इसका मतलब ये नहीं हो कि सबके साथ यही करता रहूँगा। हमारे लैंड्स में रूल है, एक ही इंसान से प्यार कर सकते हैं और एक ही इंसान से शादी, और फिज़िकल नीड्स तो हम एक ही इंसान से पूरा करेंगे। और अब तुम मेरे लिए हो तो इसलिए मैं तो तुमसे ही करूँगा। तो विंग ये कहता है तो वांग जी ये कहता है तो विंग उसे देखते कहता है अच्छा। और विंग बस वांग जी को देखने लगता है। वांग जी बस विंग के पैर को शोल्डर के ऊपर उठाता है और वांग जी को फिर से बटरफ्लाई अपने पेट में उड़ने का एहसास हो रहा था। वांग जी का रोम रोम झर्राने लगता है एंड वांग जी फिर से विंग के साथ कनेक्ट हो जाता है। और वांग जी जैसे जैसे हिट हो रहा था, वांग जी को तो यहाँ पे चिल्लाना चाहिए, विंग को रोकना चाहिए, बट नहीं, उसकी बॉडी के अंदर बस किक पे किक लगी जा रही है, एक्साइटेड करी जा रही है वो सारी चीज़ें। एंड वांग जी जितने राउंड विंग के साथ करता है ना, विंग को थकना चाहिए था, बिल्कुल भी नहीं। विंग को कहना चाहिए था नहीं उसे तकलीफ़ हो रही है करके, बट नहीं, वो एक्साइटेडली इन सारी चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहा था। यहाँ तक कि बीच में हमारे विंग ने भी वांग जी से ये कहना स्टार्ट कर दिया फास्टर फास्टर वांग जी फास्टर, यू बास्टर फास्ट करो ना, तुम पागल हो गए हो क्या? इतने स्लो क्यों कर रहे हो, ऐसे बोलना स्टार्ट कर दिया। वांग जी तो एक पल के लिए शॉक हो चुका था, वो विंग को थोड़ा सा डरा रहा था एंड देन ये सारी चीज़ें कर रहा था। बट यहाँ पे तो विंग का अलग ही था। विंग के अंदर किस तरह का होता है ना कि एक राक्षस जाग चुका था, जहाँ पे वांग जी को अपने आप को स्पीड अप करने के लिए कह रहा था। देन उसके बाद ऐसे करते हुए वो लोग सो चुके थे। हम सुबह का सीन देखते हैं। सुबह के टाइम पे जहाँ पे विंग को अपने बॉडी के ऊपर हेवी वेट महसूस होता है, इसके कारण विंग बस अपनी आंखें खोलता है। तभी विंग को अपने ऊपर हाथ नजर आता है और विंग को अपने बैक पे कुछ सांसें फील हो रही थी। तभी विंग को याद आता है रात की वो चीज़ें याद आने के बाद सडनली विंग जस्ट उठकर बैठता है, जिस कारण वांग जी का हाथ विंग के जो सीधा लोअर पार्ट के ऊपर चला जाता है, जिसके कारण विंग को फिर से अपने पेट में बटरफ्लाई उड़ने का एहसास होता है। तभी वांग जी जस्ट कहता है कि क्या हो गया है। विंग जस्ट कुछ कहता नहीं है क्योंकि वांग जी नींद में था और वांग जी का हाथ बट लोअर पार्ट के पार्ट था और विंग जस्ट वहीं पे देखे जा रहा था। विंग जस्ट अपने स्टमक के ऊपर हाथ रखते हुए कहता है ये किस तरह की फीलिंग्स है, हाँ मुझे समझ नहीं आ रहा ये किस तरह की फीलिंग्स है। पहली बार मैं इस तरह की फीलिंग्स को फील कर पा रहा हूँ। ये क्या है, मुझे बटरफ्लाई उड़ने का एहसास क्यों हो रहा है, ये टिकलिंग क्यों फील हो रही है, ये बस उसका टच के साथ ही। मैं यही सोच रहा था और वांग जी के हाथ को पकड़ते हुए जो ना वो वांग जी के हाथ को दूर कर देता है और विंग जस्ट वांग जी के हैंड को देखे जा रहा था और विंग उठ जाता है और विंग अपने बैक को टच करता है। उसे तकलीफ तो बहुत हो रही थी बट एक्चुअली होता है ना वो तकलीफ भी उसे किक दे रही थी,
उसे अच्छा लग रहा था ये तकलीफ। विंग लंगड़ाते हुए कदमों के साथ वॉशरूम में आता है और वॉशरूम में आने के बाद अपने आप को मिरर में देखता है नेकेडली। उसकी बॉडी के ऊपर ज़्यादा निशान नहीं थे क्योंकि वांग जी ने डायरेक्टली हुई वही सारी चीज़ें करना स्टार्ट कर दिया था। बस विंग के नेक के ऊपर एक बड़ा सा बाइट मार्क था। उस बड़े से बाइट मार्क को देखकर विंग जैसे अपने नेक को सहलाता है, बट वो देखने के बाद भी फिर से विंग को टिकलिंग फील हो रही थी अपने स्टमक में। उसकी ईयर रेड होते जा रहे थे, पता नहीं क्यों, विंग को नहीं पता। विंग बस शावर लेने के लिए आ चुका था। शावर वो लेना स्टार्ट कर चुका था। वो धीरे धीरे शावर के पानी के अंदर घुलते जा रहा था, धीरे धीरे रिलैक्स हो रहा था। और वांग जी ने रात को जो भी किया उस चीज़ों को याद करते हुए विंग कहता है कि हाँ, मुझे तो उसे रोकना चाहिए था, मैं कैसे भी करके उसे रोक सकता था, पर मैं पागल हो गया, मैंने उसे रोका क्यों नहीं। हाँ विंग, तुम्हें उसे रोकना चाहिए था। विंग खुद से ही ये बातें बोल रहा था, बट तभी उसे दरवाज़ा ओपन होने की वॉइस आती है वॉशरूम का, क्योंकि वांग जी वहाँ पे आ चुका था। वांग जी विंग को देखते हुए कहता है कि क्या तुम शावर लेने के लिए आए हो? तो विंग कहता हाँ, मैं बस शावर ले रहा हूँ। वांग जी कहता ओके। विंग कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो वांग जी कहता है मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। तो वांग जी ऐसे कहते हैं ना, तो विंग कहता है मैं शावर ले सकता हूँ? तो वांग जी कहता है मैं शावर के लिए मदद थोड़ी करने आया हूँ। तो विंग कहता है तो वांग जी कहता है कि एक्चुअली जो मदद है ना, वो ऐसे कहते हो वांग जी बस विंग के बट को डायरेक्टली स्क्वीज़ करता है। इस कारण विंग शॉक हो चुका था, बट उसके उसका फेस ब्लश करने लगता है। उसका स्टमक जो होता है ना, बहुत इतना ज़्यादा, मतलब उसे समझ भी नहीं आ रहा था वांग जी का टच उसे एक्साइटेड क्यों कर रहा है। हाँ, वांग जी को तो वो पसंद भी नहीं करता है कुछ भी नहीं, बट फिर भी उसे वांग जी का टच इतना एक्साइटेड कर रहा था। विंग को नहीं पता था, बिल्कुल भी नहीं। वांग जी उसे जस्ट कहता है कि झुको। विंग कहता है वो वॉशरूम में तुम करोगे? वांग जी कहता है अब झुको भी। इसके कारण विंग झुक जाता है। जैसे झुकने के बाद वांग जी अपना फिंगर का इस्तेमाल करते हुए विंग के अंदर से उस लिक्विड को बाहर निकाले जा रहा था। इससे विंग शॉक हो चुका था। वांग जी विंग के स्टमक को प्रेस करता है, जहाँ पे विंग कहता है ये, तो वांग जी कहता है इससे इन्फेक्शन होने का भी खतरा रहता है। दैन रात को मैंने कोई प्रोटेक्शन का इस्तेमाल नहीं किया था और मैं नहीं चाहता कि तुम्हें किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो, इसलिए दैन मैं ये कर रहा हूँ। तो वांग जी कहता है तुम्हें कैसे पता? तो विंग कहता है ऐसे ही कुछ चीज़ें अपने आप पता चल जाती है। तो वांग जी कहता है सीरियसली? विंग कहता ऑफ कोर्स। वांग जी तुम्हें क्या लगता है, क्या मुझे कोई चीज़ पसंद नहीं है? मतलब कोई चीज़ मुझे पता नहीं है? तो वांग जी जस्ट विंग को देखने लगता है और कहता है कि ठीक है। और विंग को देखकर वांग जी ब्लश करे जा रहा था। उसे अजीब लग रहा था, मतलब अजीब नहीं कहेंगे, एक्साइटिंग लग रहा था। वो कैसे कहे विंग से कि उसे वही चीज़ चाहिए अभी फिर से, वो सब कुछ चाहता है करके, क्योंकि वांग जी जैसे जैसे विंग के बट को टच करे जा रहा था वैसे वैसे हमारे विंग का लोअर पार्ट वो खड़ा हो चुका था, पूरी तरह से वेकअप था। और विंग का जब ये करके हो जाता है ना, तो वो बस खड़ा होकर कहता है कि देन फाइन है। ऐसे कहते वो बस वांग जी को देखते कहता है कि मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन वहाँ पे रख दूँगा, तुम खा लेना, ठीक है? वांग जी कहता है हाँ। विंग उसे देखता है, तभी विंग का ध्यान जाता है नीचे की तरफ, और उसे देखने के बाद मतलब वांग जी का ध्यान जाता है नीचे की तरफ। वांग जी को उसे देखने के बाद वांग जी पर शॉकिंगली देख रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये लिटिल लॉयन अभी भी फेक अप है। जहाँ पे विंग जब देखता है कि वांग जी ऐसे देखे जा रहा है करके, तो विंग को शर्म आती है, इसलिए विंग टर्न हो जाता है। तभी वांग जी की तरफ विंग के छोटे छोटे से बम थे, जिसे देखने के बाद वांग जी की फेस पे स्माइल आ जाती है। एंड देन कहता है कि ठीक है, बाहर जा रहा हूँ, जल्दी से निकलो, मुझे भी शावर लेना है, ठीक है? तो वांग जी कहता एंड उसके बाद विंग वहाँ से निकल चुका था। विंग निकलने के बाद हमारा वांग जी निकलने के बाद विंग बस लंबी सी सांस लेता है और ख़ुद को कहता है कि ये सब क्या हो रहा है। हाँ, ये क्या हो रहा है? उसके अंदर इतनी ज़्यादा टिकलिंग क्यों फील हो रही है? एग्जैक्टली क्या हो रहा है? विंग खुद नहीं जानता था। दैन उसके बाद कुछ वक्त के बाद विंग शावर लेकर बाहर आता है। वांग जी भी उसकी जगह पे चला जाता है। विंग रेडी होता है। रेडी होने के बाद वो नीचे आ जाता है। नीचे आने के बाद वो ब्रेकफास्ट टेबल की तरफ देखता है और विंग आकर चुपचाप से ब्रेकफास्ट टेबल पे बैठ चुका था। एंड देन वो ब्रेकफास्ट करने लगता है। हाँ, वो ब्रेकफास्ट करने लगता है। विंग जहाँ पे कुरैन जिस विंग को देखते हुए गुड मॉर्निंग भी कह चुके थे, बट विंग ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया था, क्योंकि विंग के दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। यहाँ तक कि लांजान ने भी कहा था कि गुड मॉर्निंग विंग, ऐसे उसने कहा था, बट कोई रिस्पॉन्स नहीं था विंग का। बट हमारा वांग जी आता है, सबको ग्रीट करता है, गुड मॉर्निंग गगार, ऐसे कहता है। जहाँ पे सभी लोग गुड मॉर्निंग कहते हैं, देन वांग जी विंग के पास आकर बैठ चुका था। विंग जो खाने पे ध्यान दे रहा था, वांग जी तभी विंग के थाइस के ऊपर हाथ रखता है। इसके कारण विंग को फिर से करंट महसूस होता है।
एक शॉक अपनी बॉडी के अंदर, जहाँ पे वांग जी कहता है कि विंग क्या सोच रहे हो? विंग कहता हाँ। तो वांग जी कहता है कुछ सोच रहे हो क्या? विंग कहता है नहीं, मैं कुछ कुछ नहीं सोच रहा, ऐसे वो कहता है। बट विंग जिस कहता है कि मुझे लगता है कि तुम सोच रहे हो, सच बताओ। तो वांग जी कहता है नहीं नहीं ऐसा नहीं है। एंड देन उसके बाद वांग जी पर शांत हो जा, विंग जस्ट शांत हो जाता है ये सब कह के कि ऐसा कुछ भी नहीं है करके। एंड देन उसके बाद वो लोग ब्रेकफास्ट करने के बाद विंग वहाँ से जा रहा था। पर तभी लांजा कहता है विंग विंग। तभी विंग कहता है हाँ। तो लांजा कहता है कुछ हुआ है क्या? तो विंग कहता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसे कहता है। देन विंग कमरे की तरफ जाने लगता है। इसलिए हमारे वांग जी भी ब्रेकफास्ट कंप्लीट होने के बाद वो भी विंग के पीछे आते कहते हैं विंग क्या कल रात के लिए तुम डिस्टर्ब हो? विंग कहता है हाँ। नहीं वो ऐसा नहीं है। तो वांग जी कहता है तो क्या हुआ है, तुम्हें वो चीज़ पसंद नहीं आई? बट ये जहाँ तक कि मैंने देखा था कि तुम इंजॉय कर रहे थे उस चीज़ को, तो मुझे नहीं लगता कि। तो विंग कहता है नहीं मुझे पसंद आई। तो वांग जी कहता है तो क्या हुआ? तो विंग कहता है कुछ नहीं। तो वांग जी कहता है क्या सोच रहे हो, क्या बॉडी में पेन हो रहा है? तो विंग कहता है नहीं ऐसे नहीं है। तो वांग जी कहता है तो क्या है? विंग कहता है मुझे नहीं पता। तो वांग जी कहता है मतलब क्या है? विंग कहता है सॉरी कुछ भी नहीं, तुम जाओ मैं ठीक हूँ। तो वांग जी कहता है पक्का? तो विंग कहता है हाँ। तो वांग जी कहता है अगर तुम्हें कुछ भी ठीक नहीं लग रहा तो मुझे बता सकते हो। हाँ बोल सकते हो, हाँ मुझे पता है कि हम दोनों का रिश्ता इतना अच्छा नहीं है, बट फिर भी मैंने तुम्हारे साथ वो सब कर दिया है करके, आई नो। बट मैं इसके लिए कोई पछताता नहीं हूँ एक्चुअली। तो मैं माफिया हूँ इसलिए। विंग कहता है हाँ मुझे पता है ठीक है, कोई बात नहीं, तो मुझे मुझसे भी मांगो और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है। तो वांग जी ऐसे कहता है ना। तो विंग मतलब लांसान, अरे यार हमारा विंग ऐसे कहता है। तो वांग जी उसे देखता है और कहता है ठीक है मैं जा रहा हूँ। एंड वांग जी बस विंग के पास आता है और कहता है कि खुद का ध्यान रखना। एंड उसके बाद हमारा वांग जी वहाँ से जा चुका था। विंग बेड पर बैठ जाता है और कहता है कि मेरे दिमाग के साथ क्या हो रहा है, हाँ समझ में नहीं आ रहा है, मुझे वो चीज़ नहीं पसंद, मतलब मुझे वो नहीं करना था बट मैंने किया और वो मुझे अच्छा भी लगा। सीरियसली वो चीज़ें करने के बाद मुझे अच्छी क्यों लगी? मुझे अच्छी नहीं लगनी चाहिए थी ना, बट फिर भी वो मुझे अच्छी लगी। मैं क्या करूँ, अब किसे बोलूँ कि मुझे वो चीज़ें अच्छी लगी? हाँ विंग यही सोचे जा रहा था, विंग जस्ट यही सोचे जा रहा था। तभी सर्वेंट आती है और कहते कि यंग मास्टर लान ने आपको बुलाया है करके। तो विंग कहता है हाँ मैं आ रहा हूँ। ऐसे कहते विंग कहता है हाँ लांसान हाँ ओके। और विंग नीचे आ जाता है। नीचे आने के बाद कहता है कि हे क्या हुआ लांसान, तुमने मुझे बुलाया? लांसा कहता है ऑफकोर्स मैंने तुम्हें बुलाया। विंग कहता है क्यों? तो लांसा कहता है इन सारी चीज़ों के लिए मैं तुम्हें ये सिखा रहा था, तुम भूल गए हो क्या? हाँ तुम्हें ऑफिस के काम के बारे में बता रहा था, तुम्हें उसके बाद स्टडी भी तो करनी है ना। वो कहता है कि हाँ सही कहा। तो विंग लांसान के साथ वो फाइल्स के बारे में सीखने लगता है। तभी लांसान कहता है क्या तुमने उस गेम को डाउनलोड किया? विंग कहता अभी नहीं किया। तो लांसान कहता ओ अच्छा। और लांसान तभी ध्यान जाता है विंग के नेक के पास जो बाइट मार्क था। लांसान उसे देख रहा था। तभी विंग उसे देखता है कि कुछ देख रहा है। लांसान को देखता क्या हुआ? लांसान कहता है कुछ नहीं। तो विंग कहता ओके। जिसके बाद लांसान जिस कहता है विंग कहता तो लांसान कहता है कि मुझे बताओ कि मैं किसी के ऊपर बोझ तो नहीं हूँ ना? विंग कहता हाँ ये क्या बोल रहे हो? तो विंग ऐसे कहते हैं। तो लांसा कहता हाँ बताओ ना विंग, क्या लगता है तुम्हें इस घर में? अभी तो तुम्हें आकर 15 से 20 दिन हो चुके हैं, तुम्हें क्या लगता है कि मैं इस घर के ऊपर बोझ हूँ? विंग कहता नहीं ऐसा नहीं है। लांसा कहता मैं हमेशा तो घर में रहता हूँ ना विंग। विंग कहता नहीं तुम घर में रहते हो बट फिर भी तो काम करते हो। लांसा कहता बस छोटे मोटे विंग। विंग कहता तो क्या फ़र्क पड़ता है? तो लांसा कहता है सीरियसली कोई फ़र्क नहीं पड़ता। विंग कहता है नहीं क्या फ़र्क पड़ता है, तुम्हारी फैमिली है ना तुम्हें संभालने के लिए। लांसान बस विंग को देखता है और कहता है कि बट अगर मैं उनके ऊपर बोझ होने लगूंगा तो? विंग कहता है ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, फैमिली के लिए कभी तुम बोझ नहीं बन सकते हो। लांसान कहता है कि अच्छा। विंग कहता है लांसान कहता है ठीक है। ऐसे कहते हो लांसान बस विंग के सामने उस गेम को ऑन करते हुए कहता है कि ये लो तुम अपने फ़ोन में डाउनलोड कर दो, इसे स्कैन करो। तो विंग कहता है ठीक है। एंड विंग अपने फ़ोन में QR कोड स्कैन करता है। देन उसके बाद वो गेम को डाउनलोड कर देता है। एंड देन उसके बाद लांसान जो भी सीखा था वो विंग सीख रहा था। देन उसके बाद विंग लांसान के कमरे से आ जाता है क्योंकि काम हो चुका था और लांसान भी रेस्ट करना चाहता था, इसलिए विंग अपने कमरे में आ चुका था। कमरे में आने के बाद वो नॉर्मली उस गेम को खेलने लगता है। बट हम लांसान को देखते हैं जहाँ पे लांसान जो था ना कुछ न्यूज़ को देख रहा था। उन न्यूज़ को देखते हुए लांसान जस्ट कहता है कि नहीं विंग तुम झूठ बोल रहे हो,
झूठ बोल रहे हो, फैमिली के ऊपर भी हम बर्डन बन जाते, कभी कभी हम बर्डन बन जाते जहाँ पे फैमिली हमें ख़त्म कर देती है। बट मैं ऐसा कभी मौका आने नहीं दूँगा अपनी फैमिली के लिए कि फैमिली को मुझे मारना पड़े। इससे पहले ही मैं खुद को ख़त्म कर दूँगा। ऐसे कहते हुए लांजान जो था ना, उसके हाथ में एक बॉटल थी। हाँ, एक बॉटल थी। उसे देखते हुए कहता है मैं खुद को ही ख़त्म कर दूँगा। ऐसे कहते हुए लांजान बस एक झटके में उसको पी चुका था। एंड पीने के बाद बस लांजान बिस्तर के ऊपर जा चुका था, धीरे धीरे अपने आप को खिसकाते हुए। और लांजान बस बेड पर लेटा हुआ था और सीलिंग को देखते हुए कहता है कि उसकी ज़िंदगी सच में मैस है, पूरी तरह से मैस है। क्या सोचा था वो फैमिली के साथ मिलकर अपने बिज़नेस को आगे बढ़ाएगा, उनका बिज़नेस कितना ग्रो करेगा। बट क्या हुआ, उसे अपने कदमों को खोना पड़ा, अपने पैरों को खोना पड़ा। चलना उसे हो नहीं पा रहा था। तकलीफ़ इतनी ज़्यादा थी कि वो अपने कदम को आगे नहीं बढ़ा पाया। एंड देन आज इस जगह पे है। उसकी फैमिली उसे देख तो रही है, बस सिंपैथी दिखा रही है। वो काम तो कर रहा है, आधा अधूरा काम कर रहा है। वो कोई परफेक्ट तरीके से काम तक नहीं कर पा रहा है। उसका भाई उसे एक्नॉलेज करता तो ज़रूर है कि लांजान बहुत अच्छा काम करता है, बट नहीं, वो इतना भी कुछ काम खास नहीं करता है। वो बस घर में बैठा हुआ रहता है, लोगों के ऊपर बस बोझ है, बस बोझ है। लांजान ये बस कहते हुए होता है ना कि सीलिंग की तरफ देख रहा था। लांजान के अंदर से एक भी आंसू बाहर नहीं निकल रहा था, बस सीलिंग की तरफ देख रहा था। तभी सडनली लांजान को होता है ना कि उसके मुंह से खून निकलता है और लांजान कहता है कि अंदर ये बोझ अब किसी के ऊपर नहीं रहेगा, बिल्कुल भी नहीं। ये बोझ ख़त्म हो जाएगा तो किसी को भी कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बोझ बस बोझ ही रह सकता है। किसी के लिए कभी भी कोई काम नहीं आएगा और ना ही मेरी ज़िंदगी में कोई आ सकता है और ना मैं किसी की ज़िंदगी को अच्छा कर सकता हूँ, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है, कुछ भी नहीं। ऐसे कहते हुए जो हमारा विंग बस सोच ही जा रहा था, मतलब लांजान बस सोच रहा था। एंड उसके मुंह से बस खून बाहर निकले जा रहा था। जो खून बाहर निकलते हुए जो बेडशीट थी उसे रेड करते जा रहा था। बट लांजान को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, बिल्कुल भी नहीं। उसे महसूस तो हो रहा था उसके बाहर से बहुत खून बाहर निकल रहा है करके, बट उसे कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा था। उसकी आंखें बंद होते हुए कहता है कि वो किसी के ऊपर कभी बोझ नहीं रहना चाहता है, वो किसी की सिंपैथी को नहीं चाहता है, किसी की भी नहीं, अपनी फैमिली की भी नहीं। ऐसे कहते हुए लांजान बस अपनी आंखों को बंद कर चुका था, बस बंद। अब यहाँ से सीन शिफ्ट करते हैं कुरैन की तरफ। कुरैन जब अपने शेयर मार्केट की सारी चीज़ों को देखने के बाद वो जो था ना वो पानी पीने के लिए आता है। और जब 3 बजे जो दोपहर के 3 बज रहे थे, क्योंकि शेयर मार्केट उस टाइम पे बंद हो चुका था 3:30 बजे, तो हमारा कुरैन जो पानी पीते हुए जस्ट कहता है कि हाँ, आज मैंने अच्छा खासा मुनाफा कर दिया। और वो अपने सर्वेंट को देखते हुए कहता है कि मेरे लिए जो शुगर फ्री टी बना दीजिए। तो वो कहते हैं कि ओके सर। जिसके बाद कुरैन कहता है कि और वह लांजान का है, वो कहते हैं कि मास्टर तो वो अपने कमरे में रेस्ट कर रहे हैं। वो कहते हैं कि अच्छा वो फाइल पे काम कर रहा होगा, चलो मैं देख कर आता हूँ। ऐसे कहते कुरैन जिस वहाँ पे चला जाता है। लांजान के डोर पे नॉक करते हैं, कहते लांजान मैं अंदर आ जाओ। ऐसे कहता है 2 बार कहता है, पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आने के कारण कुरैन जल्दी से दरवाजे में, लांजान तुम्हारे काम। ऐसे कहते कुरैन रुक चुका था और कुरैन के हाथ में जो बॉटल थी, पानी की जो बॉटल थी, वो सडनली नीचे गिर चुका था। और कुरैन कहते कि लांजान जोर से चिल्लाते और बेड के पास जाते लांजान लांजान। और वो देखते लांजान बिना होश के, उसकी सांसें नहीं चल रही, बहुत ज़्यादा ही धीमी सांसें चल रही है उसके साथ, वो पेट पर ऐसे लेटा है। तभी कुरैन इधर उधर देखने लगता है और जल्दी से सर्वेंट को आवाज़ देता है कि सर्वेंट जल्दी आओ, हॉस्पिटल कॉल करो, एम्बुलेंस बुलाओ। ऐसे वो बोलने लगता है, जिसके कारण सर्वेंट लोग अपने काम में लग चुके थे। और सर्वेंट जो थे ना वो जैसे एम्बुलेंस को कॉल कर देते। कुरैन जिस बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था और सर्वेंट तभी विंग के कमरे में आते और विंग के कमरे में आने का डोर ज़ोर से नॉक करने लगते। इसलिए विंग जल्दी से दरवाज़ा, क्या हो गया है, इतने ज़ोर से नॉक क्यों हो रहा है, अब कौन बुला रहा है मुझे। ऐसे कहते विंग दरवाज़ा ओपन करता है और कहता है कि क्या हुआ। कहता है कि सर लांजान सर। तो विंग कहता है क्या हुआ है, कि क्या हुआ है, तुम इतना पैनिक क्यों करे हो। कहता है कि सर लांजान सर वो हॉस्पिटल। तो विंग कहता है हाँ क्या हो गया। कहते तभी विंग को एम्बुलेंस की वॉइस आती है, इसलिए विंग जल्दी दौड़ते हुए नीचे आता है। वो देखता है कि लांजान को जो डालकर ट्रे में डालकर, कहेंगे क्या कहते हैं उसे याद नहीं आ रहा गाइस मुझे, तो लांजान को कुछ लोग उठाकर लेके जा रहे हैं करके। विंग बुक देखता है और कहता है अंकल क्या हुआ है। तो कुरैन कहता है लगता है लांजान ने जहर पी लिया। विंग कहता व्हाट। कुरैन कहता है कि हाँ वो मैंने ये बॉटल। ऐसे कहते विंग उस बॉटल को देखता है, ये तो चूहे मारने की दवाई है ना। विंग यही कहते उस बॉटल को देख रहा था। विंग
जस्ट कुरैन को कहते अंकल अंकल खुद को संभालिए, अंकल संभालिए। तभी वांग जी भी वहाँ पे आ चुका था, कहता अंकल। और वो वांग जी कुरैन को संभालता है और कुरैन को विंग भी संभाल रहा था। देन उसके बाद वो लोग हॉस्पिटल में पहुँचते, जहाँ पे कुरैन एंड वांग जी पूरे शॉक थे, जहाँ पे विंग जिस शॉक था, जहाँ पे कुरैन कहता है ऐसा क्या हो गया था, हाँ वांग जी को इस कारण उसने किया। हाँ तभी वहाँ पे सर्वेंट आते हैं और सर्वेंट कहते कि सर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था उनके साथ। तो वहाँ पे तो विंग मास्टर गए थे, विंग मास्टर ही ने ही लास्ट में उनके साथ बात की थी। विंग कहता हाँ मैं लांजा के साथ था, हम लोग नॉर्मली बातें कर रहे थे। हम वांग जी ने जो फाइल्स दी थी उन फाइल्स के ऊपर, वो प्रोजेक्ट के ऊपर हम काम कर रहे थे। फिर उसने मुझे गेम के बारे में बताया एंड देन कुछ भी नहीं, हम नॉर्मली तो बात कर रहे थे। तभी कुरैन कहता बस सब कुछ नॉर्मली था, विंग कुछ वियर्ड तो नहीं था ना। विंग कहता नहीं ऐसा कुछ भी वियर्ड नहीं लगा, वो नॉर्मल तरीके से ही बात कर रहा था। तभी कुरैन कहता है क्या हो गया लांसान, तुमने आखिरकार ऐसा क्यों किया, क्यों। तभी वहाँ पे डॉक्टर्स आते हैं और डॉक्टर कहते हैं कि बहुत बुरी कंडीशन है। तो वांग जी कहते हैं क्या मतलब है डॉक्टर, आपका काम है उसे कैसे भी करके ठीक करना, वरना मैं इस पूरे हॉस्पिटल को जला दूंगा, याद रखिएगा। तो डॉक्टर कहते हैं कि ये हमारे हाथ में नहीं है, आपने बहुत ज़्यादा लेट कर दिया, उसके ऑर्गन्स फेल हो रहे हैं। तो वांग जी कहता है कैसे भी करके उसे ठीक करो वरना डॉक्टर तुम्हारी भी खुद की भी फैमिली है, याद रखना, मेरे अगर भाई को कुछ भी हुआ तो तुम्हारी फैमिली के ऊपर आकर बन सकती है। जहाँ पे कुरैन की जो हमारे डॉक्टर ये बात सुनते तो वो थोड़े घबरा जाते, कहते हाँ हम पूरी कोशिश करते हैं। वांग जी कहते कोशिश नहीं, मुझे रिजल्ट चाहिए, बस रिजल्ट, ऐसे वो कहने लगते हैं। दैन उसके बाद यहाँ पे उन लोगों से बहुत सारे डॉक्यूमेंट पे सिग्नेचर लिए जा रही थी, जहाँ पे विंग जिस कुरैन को देख रहा था, कुरैन की आंखों से आंसू बह रहे थे, उसे बहुत बह जा रहे थे। जहाँ पे शीशान जो घूमने गया था मेंग्याओ के साथ, वो भी वहाँ पे आ चुका था और वो कहता है ये सब कैसे हुआ। जहाँ पे विंग उनको बताता है, जहाँ पे विंग को भी बहुत बुरा लग रहा था। लांसान ऑफकोर्स बहुत अच्छा है, विंग के साथ बहुत अच्छे से बातें करता है और विंग के खुशी के लिए उसने गेम भी बनाया, यहाँ तक भी बहुत सारी चीज़ें भी की। तो इसलिए ये बहुत अच्छा था हमारा लांसान विंग के लिए। इसलिए विंग बस समझ नहीं पा रहा था कि लांसान ने आखिरकार ऐसा क्यों किया। हाँ वो दोनों तो अच्छे से बातें कर रहे थे ना, बट लांसान का कभी ऐसा मतलब उसे लगा ही नहीं कि लांसान ऐसा कुछ करेगा करके, सब कुछ तो नॉर्मल था ना। विंग यही सोच रहा था। डॉक्टर उनके पास बार बार आ रहे थे, उनको खून चढ़ाना था। उसके बाद ऑर्गन्स के बारे में भी हो रहा था, ऑर्गन्स लेने, जैसे एक किडनी फेल हो चुकी थी क्योंकि बहुत ज़्यादा जो चूहे मारने की दवाई पूरी बॉडी के अंदर फैल चुकी थी, इसके कारण बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, बस होती जा रही थी। जिसके बाद विंग उनके साथ रहता था, जहाँ पे डॉक्टर 24 घंटों के बाद वो बताते हैं कि वो खतरे से बाहर तो है, बट उनके होश में आने के बाद ही पता चलेगा कि वो कितना खतरे के अंदर है और कितना खतरे के बाहर है। तो वरना सारी चीज़ें हम भगवान के भरोसे छोड़ सकते हैं। तभी वांग जी कहते ऐसा कैसे बोल सकते हो डॉक्टर, तुम्हारी फैमिली को भी क्या मैं भगवान के भरोसे छोड़ दूँ। तो वो कहते हैं कि आप मुझे धमकी देना बंद करिए, आपको क्या लगता है कि मैंने अपनी कोशिश नहीं की, मैंने पूरी कोशिश की, बाकी इनके ऊपर है कि वो क्या करना चाहते हैं और क्या नहीं। तो अगर वो जीना चाहते होंगे वो खुद स्ट्रगल करेंगे, अगर नहीं तो वांग जी कहता है ऐसा कभी नहीं हो सकता, मेरा भाई जीना चाहता है। तो वांग जी ऐसे ही कहता है। तो शीजान कहते हैं कि वांग जी शांत हो जाओ, उन्हें डराओ मत, उन्होंने अपना काम अपनी तरफ से कर लिया है और हमें बस इंतज़ार करना है, बस इंतज़ार। विंग भी वांग जी को कहता है कि इतना मत चिल्लाओ तुम। तो वांग जी बस विंग को देखता है, कुछ भी नहीं कहता। देन उसके बाद वहाँ पे वो लोग ऐसे ही बैठे हुए थे, लांसान का होश में आने का इंतज़ार करते हैं, बस इंतज़ार करते हैं। जहाँ पे अब 2 दिनों के बाद का सीन देखते हैं। 2 दिन हो चुके, लांसान को होश नहीं आया है और डॉक्टर जस्ट कह रहे हैं कि हमें खुद समझ में नहीं आ रहा, सारी चीज़ें परफेक्ट हो चुकी है, बट वो होश में नहीं आ रहे। इसका मतलब वो कोमा में जा चुके, टेम्प्रेरी कोमा में जा चुके। उनका ब्रेन सिग्नल तो दे रहा है बट परफेक्ट तरीके से जो सिग्नल नहीं दे रहा है। जहाँ पे वांग जी ये सुनने के बाद वो शॉक हो चुका था। कुरैन कहते नहीं वो कोमा में कैसे जा सकता, तुमने क्या किया डॉक्टर। डॉक्टर कहते कि हमने पूरी कोशिश की, बट वो खुद शायद से वो नहीं चाहते हैं, ऐसे वो कहते, जिसके कारण हमारा विंग पूरा शॉक हो चुका था। विंग कहता हाँ वांग जी तो हमेशा नहीं, वो जीना चाहता है, उसकी आंखों में साफ साफ नज़र आता है, वो हमेशा कितना मुस्कुराता रहता है, वो हमेशा सबके साथ कितना पोलाइटली बातें करता है। हाँ तो ऐसा नहीं हो सकता, विंग को समझ में नहीं आ रहा था। जहाँ पे जो सभी फैमिली को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, बस लांजा को देख रहे थे। कुरैन लांजा के पास तुमने ऐसा क्यों किया बेटा, तुमने ऐसा क्यों किया, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुमने एक बार भी अपने अंकल के बारे में नहीं सोचा, क्यों किया लांजा, क्यों। वो ऐसे बोले जा रहा था, बस बोले जा रहे थे। देन उसके बाद इन लोगों की लाइफ थोड़ी मैस हो चुकी थी। हाँ विंग के लिए पूरी मैसी थी, कुछ भी अच्छा नहीं था। वांग जी बहुत गुस्सा हो चुका था, मतलब होता ना कि अपने भाई को कुछ होने के बाद इंसान कभी भी गुस्सा ही हो जाता, तो वो गुस्सा हो चुका था।
एंड वी जो कुरैन को संभाल रहा था, मिंग्याओ भी वहाँ पे आ चुका था, स्टेली वहाँ पे रहने लगा था, शीचान भी रोज़ आते थे, हमारे लांजन को देखने के लिए चले जाते और लांजन विंग भी वहाँ पे जाता था। लांजन के लिए वहाँ पे नर्सेज रखी गई थी। कुरैन बहुत वक्त तक वहीं पे बैठा हुआ रहता था। कुरैन के आने के बाद शीचान जाता था, शीचान के आने के बाद वांगची जाता था। ये सारी चीज़ें चल रही थी और विंग भी वहाँ पे राउंड लगाते जा रहा था। ऐसे ही चल रहा था, विंग समझ नहीं पा रहा था। तभी एक वीक गुजर जाने के बाद कुरैन हमारे वांगजी से बात करता है और कहता है कि वांगजी, तुम लांजान की तरफ ध्यान देने के चक्कर में बाकी कामों के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो। बिजनेस के ऊपर ध्यान देना ज़रूरी है और तुम्हें अपनी माफिया गैंग को भी संभालना है। तो वांगजी कहता है कि मेरा भाई, मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता भाई, अंकल उन सारी चीज़ों को कुछ भी हो। वो कहता है कि नहीं वांगजी, तुम गलत सोच रहे हो, तुम्हें इन सारी चीज़ों के ऊपर भी ध्यान देना होगा। मैं हूँ तुम्हारे भाई को देखने के लिए और शीचान भी है और विंग भी है, बट तुम्हें सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान देना होगा और शीचान भी तुम्हारी मदद करेंगे और मैं हूँ ना, हाँ मैं उसका ध्यान रख सकता हूँ। हम उसे घर में ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है। तो वांगजी कहते हैं ठीक है अंकल, ठीक है। एंड देन उसके बाद हमारे लांजान को घर में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। घर में ट्रांसफ़र करने के बाद वहाँ पे एक डॉक्टर को पूर्ति से अपॉइंटमेंट किया जाता है, 2 नर्सेज को। देन वो लोग वहाँ लांजान का घर पे ध्यान रखती थी और कुरैन बस उस कमरे में बैठे हुए बस लांजान को देखते हुए, बस होता है ना कि इमोशनल हो जाता था कि भैया और भाभी को मैं क्या मुँह दिखाऊँगा, क्या होगा। वो ये सारी चीज़ें सोच रहा था। वांगजी आते और जाते वक्त वो रोज़ हमारे लांजान से मिलने आता था, लांजान से बातें करता था नॉर्मली। और विंग भी घर से रैबिट्स को लेकर आकर लांजान से बातें करता था कि तुम देखो जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर हम रैबिट्स के साथ खेलेंगे और तुम्हारा गेम जो है ना बनाया वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और मुझे तुम बहुत सारी चीज़ें सिखाने भी वाले थे ना, ऑफिस में कैसे काम किया जाता है, तो प्लीज़ जल्दी ठीक हो जाओ ना लांजान, जल्दी। विंग भी बातें करता था बट लांजान कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था, बिल्कुल भी नहीं, किसी को भी बिल्कुल भी नहीं। डॉक्टर वहाँ पे रहते थे, रोज़ देखते थे, ऐसे ही ये सारी चीज़ें चल रही थी। बस अभी हमारे वांगजी विंग से भी बात करते क्योंकि विंग को भी अभी कॉलेज में जाना था, उसे भी बहुत सारी चीज़ें करनी थी। इसलिए वांगजी जिस विंग से कहता है कि तुम्हें अपने कॉलेज की तरफ ध्यान देना चाहिए, कॉलेज पे जाओ, ठीक है। तो विंग कहते बट वांगजी कहता है कि विंग अपने करियर के ऊपर ध्यान दो, भाई का ध्यान रखने के लिए अंकल है घर में। तो विंग बस हाँ में सिर हिलाता है। और वांगजी और विंग का रिश्ता जो अभी अभी कुछ मुकाम पर पहुंचने वाला था, बट कुछ मुकाम पर पहुंचे बिना ही यहाँ पे ही रुक चुका था क्योंकि लांजा की कंडीशन ऐसी थी नहीं। और वांगजी क्योंकि अपने भाई से बहुत प्यार करता था, वो खुशी हो के मतलब खुशी तो किसी चीज़ से मना नहीं सकता था, कुछ भी हो, इसलिए। तो विंग ने भी कह दिया कि हाँ। फिर ऐसे ही वक्त गुजरने लगा, हाँ वक्त गुजरने लगा। अब लांजा को कोमा में जाकर 1 मंथ हो चुका था। 1 मंथ के बाद देखते जहाँ पे विंग कॉलेज से घर में आने के बाद अपने प्रोजेक्ट को कुरैन को दिखा रहा था। कुरैन जो लांजान के कमरे में बैठा हुआ था, जहाँ पे लांजान कहता है कि वाह विंग, सच में तुमने ये बहुत अच्छा किया है, ये वांगजी को दिखाना, वांगजी को भी पसंद आएगा, ये तुमने बिजनेस प्रपोजल जो बनाया ना सच में बहुत अच्छा है। तो विंग भी हंसते हुए कह रहा था कि हाँ मुझे भी लगता है, ऐसे कहता है। देन विंग लांजान को देखते कहता है देखो मैंने कितना अच्छा बनाया और तुम ही मेरे टीचर थे समझाने के लिए, तुम्हारी शिक्षा के कारण मैंने ये सब कुछ बनाया है। ऐसे कहते हुए विंग स्माइल कर रहा था। कुरैन कहता है कि देखा लांजान, तुम बहुत सारी चीज़ें अच्छी अच्छी करते थे, ऐसे कहता है। एंड देन तभी साइड की जो मशीन्स थी ना वो बजने लगती है, इसलिए विंग डर जाता है और विंग जल्दी जल्दी डॉक्टर डॉक्टर, कुरैन भी डॉक्टर डॉक्टर बोलता है, जिस कारण डॉक्टर भी वहाँ पे आ चुके थे। डॉक्टर आते हैं देन चेक करते हैं एंड देन कहता है कि मुझे लगता है, रुकिए, ऐसे कहते हुए वो एक इंजेक्शन निकालता है। देन उसके बाद हमारे लांजान की बॉडी के अंदर वो इंजेक्ट कर देता है, जिसके बाद विंग जिस लांजान की तरफ देख रहा था, यहाँ तक कि वांगजी खुद भी देख रहा था क्योंकि वांगजी खुद भी वहाँ पे आ चुका था। कुरैन भी देख रहा था, जहाँ पे डॉक्टर कहता है कि उनका ब्रेन मूवमेंट कर रहा है। तो वांगजी कहता है थैंक गॉड। कुरैन कहता है कि तो अब क्या होगा, वो कब होश में आएगा। तो कहता है कि जल्दी होश में आ जाएगा, हमें बस इंतज़ार करना है, वो जल्दी होश में आ जाएगा। कुरैन कहता है कि डॉक्टर सीरियसली बताओ, क्योंकि तुमने लास्ट टाइम भी कहा था कि इंतज़ार करना है, हमने इंतज़ार किया और हम डिसअपॉइंट हो गए, इस बार नहीं, इस बार हम ऐसा होने नहीं दे सकते। डॉक्टर कहते हैं कि नहीं, अभी ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम्हें डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं होगी, मैंने उसके ब्रेन में मूवमेंट देखी है और वो ज़रूर होश में आएगा, ज़रूर। तो वांगजी विंग लांजान सभी लोग इंतज़ार करते हैं क्योंकि वो चाहते थे वांगजी लांजान जल्दी से होश में आ जाए करके, वो सभी लोग चाहते थे, इसलिए वो लोग लांजान का होश में आने का इंतज़ार करने लगे। बट डॉक्टर ने कहा कि वो कब आएगा वो नहीं बता सकते, वो जल्दी आएगा ये ज़रूर बता सकते। इसलिए इन लोगों को नॉर्मल लाइफ में जाना ही था, इसलिए वो नॉर्मल लाइफ में चले गए, बस चले गए, मतलब होता है ना अपने अपने बेड पर जाकर सो जाना। कुरैन भी लांजान के साइड वाले वहाँ पे एक बिस्तर लगाया गया था, कुरैन भी वहीं पे जाकर लेट चुका था। विंग एंड लांजान अपने कमरे में थे। विंग
जो बेड पर लेटा हुआ था वांग जी को देख रहा था, जहाँ पे वांग जी बस सीलिंग को देखे जा रहा था। विंग कहता है चिंता मत करो, लांसर होश में आ जाएगा। वांग जी विंग को देखते कहता है कि हाँ उसे होश में आना ही होगा, अगर वो होश में नहीं आएगा तो मैं अपनी माँ से कैसे आके मिला पाऊँगा। हाँ, और दूसरा हम शीचान को देखते, शीचान मेंग्याओ के हक करे हुए लेटा हुआ था। मेंग्याओ कहता है कि चिंता मत करो, तुम्हारा भाई ठीक हो जाएगा। शीचान कहता है कि हाँ याओ, मुझे लगता तो यही है कि वो जल्दी ठीक हो जाए। याओ कहता है कि हाँ हाँ वो जल्दी ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो तुम। ऐसे वो दोनों बातें कर रहे थे एंड सो चुके थे। ऐसे ही वो सो चुके थे। अब रात का कुछ 3 बजे का समय देखते। 3 बजे हमारे लांसम की धीरे धीरे आंखें ओपन हो रही थी। वो धीरे धीरे अपनी आंखों को ओपन कर रहा था। उसके सामने विज़न बहुत ब्लैंक था, ब्लरी था, और ऊपर से उस कमरे में होता है ना कि थोड़ा सा अंधेरा भी था, क्योंकि रात का समय था, इसके कारण लाइट को बंद कर दिया गया था, सॉफ्ट सी लाइट को ऑन करके रखा था, इसलिए ब्लरी विज़न था। इसके साथ ये थोड़ा बहुत अंधेरा था। लांजा को कुछ वक्त लगता है उस विज़न को कम्प्लीटली फोकस करने के लिए। जैसे ही उसने उस विज़न को फोकस किया, उसके बाद उसका सर थोड़ा सा पेन किया, बट फिर भी उसने खुद को संभाला एंड उसने यहाँ वहाँ अपने सर को घुमाया। तभी उसे नजर आया उसके अंकल बेड पर सो रहे थे। लांजा कहते हैं क्या चल रहा है यहाँ पे, ऐसे कहते हुए लांजा इधर उधर देखने लगा। तभी उसे अपने साइड में बहुत सारी मशीन्स नजर आई और लांजा कहते हैं हाँ ये सब, ऐसे कहते लांजा देखने लगा अपने बॉडी से कनेक्टेड। तो लांजा कहते हैं हाँ ये क्या है, और लांजा यही सोचने लगा कि ये सब क्या है। ऐसे कहते हुए लांजान जस्ट उठकर बैठने की कोशिश करता है, बट वो ठीक से उठ भी नहीं पा रहा था। उसे बहुत ज़्यादा अपने बैक जो बोन रहती है ना वहाँ पे तकलीफ़ हो रही थी, और लांजान कोशिश कर रहा था। तभी लांजान का जो हाथ जो था ना, सलाइन जो लगी थी ना, उसका जो डंडा था ना उसके ऊपर लग जाता है, जिस कारण वो डंडा सडनली उन मशीन के ऊपर गिरता है। इस कारण कुरैन को वो वॉइस सुनती है और कुरैन जल्दी से जग जाता है और कहता है कि क्या हुआ, कौन है। ऐसे कहते कुरैन जल्दी से लाइट्स को ऑन करता है। तभी वो देखता है कि लांजान वहाँ पे स्ट्रगल कर रहा है और लांजान उठने की कोशिश कर रहा है। तभी कुरैन वहाँ पे होता है लांजान कहता है अंकल ये सब क्या है, अंकल ये सब क्या है, मैं उठ क्यों नहीं पा रहा हूँ अंकल। कुरैन कहता कि लांजान शांत हो जाओ। और कुरैन कहता डॉक्टर सर्वेंट, ऐसे कहता है। कुरैन साइड का जो रेड वाला बटन था उसे प्रेस करता है, जिस कारण डॉक्टर के रूम में ये अलार्म बजता है, जिसके कारण डॉक्टर जल्दी से आ चुके थे। डॉक्टर जल्दी से आते हैं एंड चेक करते, जहाँ पे हमारे लांसर बहुत पैनिक कर रहा था, जहाँ पे डॉक्टर उसे इंजेक्शन देते और उसे शांत कराते। कुरैन बस लांसर को देखता है। आखिरकार लांसर होश में आ चुका था, बट डॉक्टर से कहता है कि डॉक्टर उसे क्या हो गया, वो इतना पैनिक क्यों कर रहा था। जहाँ पे डॉक्टर कहते हैं कि वो इतने वक्त के बाद होश में आया ना, उसके कारण शायद वो कुछ चीज़ें कुछ वक्त के लिए भूल चुका होगा, बट हमें बाकी चीज़ें उसके होश में आने के बाद ही पता चलेगी। हम अब मॉर्निंग का इंतज़ार कर सकते हैं। जहाँ पे कुरैन कहता है कि ठीक है। कुरैन बस वांग जी की लांजान के पास आता है, लांजान का हाथ पकड़ते हुए बस ऐसे ही बैठते कहते कि लांजान बस जल्दी से ठीक हो जाओ मेरे नेफ्यू, जल्दी से। ऐसे कुरैन कहते जा रहा था। एंड फिर यहाँ से हम सुबह का सीन देखते हैं। सुबह हो चुकी थी। कुरैन ने सबको बता दिया था कि कुरैन ने बता दिया था कि लांजान रात के टाइम पे होश में आया था करके, इसलिए सभी लोग वहीं पे आकर बैठे हुए थे। अब बस लांजान को होश का आने का इंतज़ार करते थे। विंग भी अब कॉलेज नहीं गया था, कोई भी काम पे नहीं गया था, बस वहीं पे बैठे हुए थे। एंड देन ऑफ कोर्स उनका सब्र का जो था ना वो आ चुका था, सब्र का फल उनको मिल चुका था। हमारा लांजान होश में आता है, धीरे धीरे अपनी आंखों को ओपन करता है। विज़न ब्लर था थोड़ा सा, बट लाइटिंग बहुत तेज़ थी, पूरा उजाला आ रहा था। वो अपनी आंखों को फिक्स कर रहा था, एंड जब जैसे ही उसकी आंखें फिक्स होती है तभी उसके सामने उसे इतने सारे चेहरे नज़र आता है, और वो सबको देखता है और कहता है कि क्या हो गया, आप सब लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। वो कहता है कि हाँ आखिरकार लांजान, ऐसे कहते सभी लोग लांजान को जाकर हक करने की कोशिश करते। लांजान कहते क्या कर रहे हो, तभी सभी लोग उसे हक करते, मतलब शीचान हमारा वांग जी उसे हक करते। लांजान आखिरकार, कुरैन भी आते थे आखिरकार तुम होश में आके। तो वांग जी कहता मुझे क्या लांजान कहता मुझे क्या हो गया था, मैं होश में ही तो था ना। तो कुरैन जस्ट लांजान को देखता है और लांजान के फोरहेड पे किस करते कहते तुम पागल, सच में तुम एक नंबर की टफर हो, ऐसे कहता है। जहाँ पे लांजान कहता क्या हो गया, आप लोग ऐसे चिंता कर रहे हो जैसे कि मैं 100 सालों के बाद होश में आया हूँ। वो कहता कि ऐसे बोलो मत तुम, समझे ना। वो कहता कि तो ऐसे क्यों कर रहे हो, ऐसे कहता है। देन उसके बाद लांजान जस्ट कहता है कि हाँ ठीक है, ऐसे कहता है। देन उसके बाद लांजान कहता है क्या हो गया, और ये मशीनें मुझे क्यों लगी हुई है, क्या हो गया था मुझे। हाँ, तभी वांग जी कहता है तुम्हें कुछ भी याद नहीं है लांजान। लांजान कहता है क्या, तो शेरन कहता है कि छोड़ो अगर तुम्हें याद नहीं है तो। लांजान कहता है हाँ, और लांजान जस्ट कहते हैं मुझे क्या याद नहीं है। लांजान अपने दिमाग के ऊपर प्रेशर करता है और कहता है हाँ
और लांजान को वो आखिरी चीज़ याद आती है। जिसके बाद लांजान सबको देखता है और लांजान को ये चीज़ याद आने के बाद लांजान कहता है कि आपने इस बर्डन को क्यों बचाया। और लांजान जो अभी तक खुशी दिखा रहा था वो सडनली मतलब सैड के साथ मतलब होता है ना कि दुख बनकर निकल जाता है। और लांजान कहता है आपको इस बर्डन को नहीं बचाना चाहिए था। तब वांगजी कहता है क्या कह रहे हो तुम, हाँ। वो कहता है कि गगा मैं आपके लिए बर्डन हूँ, सबके लिए मैं बर्डन हूँ। तो वो कहता है कि ये क्या बोल रहे हो, तुम बर्डन कैसे हो सकते हो लांजान। लांजान कहता है भाई आप बोलकर नहीं दिखा सकते बट मुझे सब कुछ पता है, मैं आपके लिए किसी काम का नहीं हूँ, इसलिए मैं बस आपके लिए एक बर्डन हूँ। और आप बर्डन को कब तक सहोगे, हाँ बर्डन का कब तक ध्यान रखोगे, आपकी भी ज़िंदगी है, आपको भी अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचना होगा। तभी वांगची कहता है कि अगर तुम वीक नहीं होते ना लांजान अब तक मैं तुम्हें मार चुका होता। समझ में आ रहा है तुम्हें, तुम किस तरह की बातें बोल रहे हो, तुम मेरे लिए कभी बर्डन नहीं हो और कभी बर्डन नहीं बन सकते, तुम मेरे भाई हो, हमेशा तुम मेरे भाई रहोगे। लांजान कहता है बट नहीं भाई मैं सबके लिए बर्डन हूँ, बर्डन और कुछ भी नहीं हूँ। ज़िंदगी भर आप सबको मेरा ध्यान रखना होगा, मेरा, क्योंकि मेरा ध्यान रखने के लिए कोई होगा ही नहीं, मुझे कोई पसंद ही नहीं कर सकता। एक अपाहिज इंसान को कौन पसंद करेगा और कौन उसके साथ रहना चाहेगा, और एक अपाहिज इंसान के साथ कौन रह सकता है ज़िंदगी भर, कौन उसका ख्याल रखेगा। वांगजी कहता है मैं रख सकता हूँ तुम्हारा ज़िंदगी भर ध्यान, समझे। वो कहता है कि भाई ज़िंदगी भर नहीं रख सकता, कोई भी इंसान किसी का भी ज़िंदगी भर ध्यान नहीं रख सकता है, नहीं रख सकता है भाई, और मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं अकेला ही ठीक हूँ। मैं बस इस दुनिया से जाना चाहता, आप लोगों ने मुझे क्यों बचाया, क्यों नहीं बचाना था ना, मुझे मरना था, बस मुझे हमेशा के लिए इस दुनिया से चले जाना था। आप लोगों ने क्यों बचाया, क्यों आप लोगों ने ऐसा क्यों किया, मुझे मरने देते। तभी वांगजी कहता कि तुम लांजान ऐसे कहते हो, जो ना लांजान के जो कॉलर को पकड़ते, तुम अपना मुंह बंद रखो, अपना मुंह मत खोलो, समझे, मेरा सर बहुत ज़्यादा घूम रहा है, इसका इल्ज़ाम पता है तुम्हें क्या हो सकता है। तो लगता है कि मुझे नहीं पता भाई, मुझे नहीं जानना है, क्योंकि मुझे पता है मैं सब लिख के ऊपर एक बर्डन ही हूँ, हमेशा किसी ना किसी को मेरे साथ होना होता है, किसी ना किसी को मुझे धक्का देना होता है, किसी ना किसी को मेरा ख्याल रखना होता है, किसी ना किसी को मेरे बारे में सोचना होता है, सब कुछ मेरे बारे में किसी ना किसी को सोचना पड़ता है, क्योंकि अगर कोई मेरे साथ नहीं रहेगा तो मैं चल नहीं पाऊँगा, कोई अगर मेरे साथ नहीं रहेगा तो मैं कहीं जा नहीं पाऊँगा, सब कुछ है ना भाई। और सर्वेंट भी तो मुझसे परेशान हो चुके हैं, हाँ बस सब लोग परेशान हो चुके हैं। तो लांजान ये कहता है, तो वांगजी कहता है किस सर्वेंट ने तुम्हें कहा है, बता किस सर्वेंट ने तुम्हें कहा है, और कौन सा सर्वेंट तुमसे परेशान हो गया, उसका जॉब से निकाल दूंगा, बताओ मुझे। वो कहता है कि हाँ जॉब से किस किस के निकालोगे भाई, अकेले वही नहीं है, बहुत लोग कहते हैं, बाहर भी मैंने सुना है बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं लैंड फैमिली के ऊपर बर्डन हूँ, बस और कुछ भी नहीं। वो कहता कि ऐसा कुछ भी नहीं है वांगजी, ऐसा कुछ भी नहीं लांजान, तुम कोई बर्डन नहीं हो, समझे। और तुमने फिर से अगर खुद को बर्डन कहा ना लांजान, सीरियसली मैं एक बार भी नहीं सोचूंगा अब तुम वीक हो या स्ट्रांग हो, बट तुम्हें सच में मैं हिट कर दूंगा, मैं अब नहीं सोचने वाला, समझे। वो कहता कि अच्छा भाई ठीक है, आपको जैसा ठीक लगे। ऐसे कहते हुए वो बस अपनी आंखों को बंद कर लेता है और कहता है कि मुझे किसी से बात नहीं करनी है, मुझे बस सोना है, बस मुझे सोना है। ऐसे कहते हुए जो ना लांजान बस अपनी आंखों को बंद कर चुका था। सभी लोग देख रहे थे, जहाँ पे शीशैन जिस कहते कि इसके दिमाग में ये बात किसने डाली है और सारे लोगों को यहाँ पे बुलाओ, ऐसे वो कहा जाता है। एंड देन उसके बाद वो लोग सारे सर्वेंट्स वगैरह जो भी थे ना, उन सारे लोगों को एक जगह के ऊपर जमा करते हैं। एंड देन कहते कि लांजान के सामने किसने ये बात बोली और ये किसकी हिम्मत हुई ये सब बोलने की। बीइंग बस देख रहा था, जहाँ पे हमारा वांगजी तो बहुत गुस्सा था, बहुत ज़्यादा ही। बीइंग वांगजी से कहता है कि चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बट वो कहता है कि हाँ क्या ठीक होगा, उसने कहा कि वो मेरे लिए बर्डन है। सीरियसली क्या किसी का भाई किसी के लिए बर्डन हो सकता है? मेरा भाई मेरे लिए कभी भी बर्डन नहीं हो सकता, वो मेरे लिए मेरी ताकत है, मेरा वो कभी बर्डन नहीं हो सकता है। बट उसके दिमाग में ये बात किसने डाली है, बट उसके लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा भयंकर हो सकती है, बहुत ज़्यादा ही। ऐसे कहते हुए जो वो सोच ही जा रहा था, बस सोच रहा था। एंड देन उसके बाद हम लांजान को देखते हैं, जहाँ पे लांजान इन सब लोगों के जाने के बाद बस अपनी आंखों को ओपन करता है। एंड देन कहता है कि मैं बस सबको लिए एक बर्डन हूँ, बर्डन के अलावा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, सबके लिए एक अजीब सा बर्डन। इस बर्डन को उन लोगों को बस ख़त्म करना है,
बस ख़त्म करना है। ऐसे कहते हुए लांस बस सोच रहा था। लांस बस कह रहा था कि बस मुझे अपने आप को ख़त्म करना है, इस बर्डन को पूरी तरह से करना ही होगा ख़त्म। अगर नहीं करेगा तो सब बर्बाद हो जाएगा, सब बर्बाद हो जाएगा। ऐसे कहते हुए वो खुद को यही चीज़ समझाते जा रहा था। हाँ, वो बार बार यही चीज़ समझाते जा रहा था, बट कब तक वो समझा सकता था। आखिरकार उसके दिमाग ने भी हार मान ली और वो बस रोने लगा। उसे नहीं बचना था, क्योंकि ऑफकोर्स वो बर्डन है, खुद को वो बर्डन ही समझता है, इसलिए वो खुद को बचाना नहीं चाहता था। बस यही बोले जा रहा है। और वांग जी ने सबको फायर कर दिया था उस घर से। नए पूरे घर के सर्वेंट को बुलाया जाएगा, उसने कह दिया था। सारे सर्वेंट को उसने फायर कर दिया था, क्योंकि उस सर्वेंट ने किसी ने भी कुछ भी बोला, बट ये लोग एडमिट करने के लिए रेडी नहीं थे, इसलिए उनको सबको निकाल दिया गया था। और वांग जी को कह रहा था कि ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, बट वांग जी ने कहा था कि तुम नहीं समझते हो मेरा भाई मेरे लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। विंग भी इतने वक्त में तो समझ चुका है, क्योंकि उसके भाई के जाने के बाद इन सब लोगों की हालत कैसी हो गई थी विंग ने देखी है, तो इसलिए विंग समझ चुका है। बट फिर भी वांग जी के मुंह से ये चीज़ सुनने के बाद विंग को बिल्कुल अच्छी तो नहीं लगती, बट वांग जी की नज़र में अभी भी एक छोटा सा ही तो है। विंग कौन सा इतना बड़ा हुआ है जहाँ पे वांग जी की नज़र में एक अच्छा सा इंसान बनेगा, मतलब एक मैन की तरह होगा। विंग अभी भी छोटा ही है, इसलिए हमारा विंग जो था ना, वो बस जस वांग जी को होल्ड कर रहा था, मतलब होता है कि संभाल रहा था उसके हाथ को पकड़े हुए बस। एंड देन गाइस, मैं आज के पार्ट को यहीं पे स्टॉप करती हूँ। अब नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं आखिरकार क्या होता है। तो देन हमारा लांसान फिर से कुछ करने की कोशिश तो नहीं करेगा ना, और इसके ऊपर वांग जी का एक्शन क्या होगा, और इसके ऊपर विंग का भी रिएक्शन क्या हो सकता है, यहाँ तक कि कुरैन सब का क्या हो सकता है, जानने के लिए बने रहिएगा मेरे चैनल के साथ। एंड आज का पार्ट कैसा लगा तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ओके, देन बाय।